आपको हर कोई कांटा लगा गर्ल कहीं पे भी जाओ, यूट्यूब चले जाओ, कोई भी इंटरव्यूज देखो, बिग बॉस में भी आप आए तो कांटा लगा गर्ल, थक नहीं गई कांटा लगा से? सवाल ही नहीं होता है। इट वॉज द एटीट्यूड दैट वाज बोल्ड। एक लड़की है जो एक पॉर्न मैगजीन पढ़ रही है, जिसको नाइट क्लब जाना। ओके, द ओनली थिंग कंट्रोवर्शियल अबाउट मी इज दैट आई एम एन ओपन बुक। प्रियंका वाली लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और इंडियन तो आप ऐसे लगते ही नहीं, पूरे फॉरेनर लगते हो, आपको तो ये बात पता ही होगी। मुझे तो लगता है पक्का। मैं तो दादी को कहती थी कि हमारे जब अंग्रेज जब आए हुए थे ना, कुछ तो डिंग डोंग हुआ है। हम इतने गोरे कैसे पैदा हुए सारे। बिग बॉस को हम लोगों ने जिया है। हमसे ज्यादा खफा तो लोग होते थे हमको देख के। बट मुझे पराग ने बोला कि डोंट वरी, मेरा भाई अंदर है, ही लुक आफ्टर यू। और मेरे अंदर आते ही कलेश मचाया तूने मेरे साथ। मैं ही था बिग बॉस में जो कि मोटा होकर निकला, बाकी सारे पतले होने वाले। सलमान सर ने कहा भी था कि भारत क्या हो रहा है, सारे पतले हो रहे हैं, तू बड़ा मोटा हो रहा है। आई कॉन्शियसली टेक वन सोलो ट्रिप अ ईयर, बट आई फाइंड माई सेल्फ एवरी टाइम। अच्छा, आप बाली में जब घूमते थे, अब इतने सुंदर हो, वहाँ पे तो लड़के वैसे शिकारी होते हैं सारे। क्रीम लोशन पोशन लगाने से कुछ नहीं होता। अच्छा, आपने क्या क्या करा है? एक बताने वाली बात थोड़ी होती। अब मैंने बाल बांधे हुए हैं। हाँ। बाल बांधे क्यों हैं? खोल दो, इतना ही बोल देना आदमी। हाँ। और बहुत खुश हो जाता। व्हाई नॉट टेक द कार फॉर टेस्ट ड्राइव बिफोर बाइंग। सही बात है। नहीं, मैंने ना आपकी एक रील देखी थी जहाँ पे आपका झुमका गिरा, तो आप झुक के उठाने वाले थे, तो इतने में कैमरा पैन होता है आपकी एस पे। Hey, I don't mind. I work bloody hard on my ass. जितना मैं स्कॉट मारती हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखे। I don't mind. जो ट्रोलिंग मेरी काटा लगा के वक्त हुई थी ना, हैं? उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था। That was the real trolling. 3 times where you know my own relatives, ये क्या कर दिया, नाम खराब कर दिया। सबसे अजीब बात क्या ऐसी लिखी या बोली जो आपको लगी क्या बोल रहा है, मतलब कुछ भी? टैटू किया इसने और तो इसको कैंसर हो गया, मर गई। है? हाँ। तो शिफाली जरीवाला, आपका आबरा कटाबरा शो में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी गुज्जू गर्ल के लिए ढोकला, खांडवी, फाफड़ा तो नहीं है ना, क्या बोलते हैं इसको? खांडवी बोलते हैं और इसको खमन ढोकला बोलते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे हमारे तो ओनली गुज्जू गर्ल उसका वन शो। रश्मि भी गुज्जू है ना? उनको क्या खिलाया आपने? रश्मि ने ये नहीं खाया था, रश्मि ने मोमोज खाए थे, बट नॉट ऑन द पॉडकास्ट। मैंने उसको अलग से खिलाया था, उसको बहुत अच्छा लगा था। और थैंक यू, आपने हमेशा हमारे खाने पीने का खास ख्याल रखा है खास करके बिग बॉस घर में भी। मैं बताना चाहूंगी, दुनिया की सबसे अच्छी चाय बनाते हैं पारस छाबरा। और अंडा भुर्जी की ड्यूटी इनकी थी, पर मैंने अंडा भुर्जी बनाना भी छोड़ दिया और खाना भी छोड़ दिया है। प्योर वेजिटेरियन नाउ। अब ऑल्सो बिकम वेजिटेरियन। मुझे ऐसा लगता है कि अंडे से गैस बहुत होती है यार। गैस तो पता नहीं, मेरे पेट को ना वेजिटेरियन ज्यादा आई थिंक फील हल्का हल्का। या ट्रू, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में सबसे ज्यादा फाइबर होता है और मुझे लगता है बॉडी के लिए सबसे ज्यादा बेटर हो। यार ये प्रोटीन के चक्कर में अंडे शुरू हो गए थे। है तो हम गुजराती फ्रॉम बचपन से वी आर वेजिटेरियंस दाल खिचड़ी खाने वाले, खांडवी, फाफड़ा, ये सब। लोग चिकन दे रहे हैं पेट को। नाश्ते में क्या खाते हैं कुछ लोग? हम लोग तो थेपला खाते हैं। मुझे थेपला बहुत पसंद है। थेपला या थेपला मेरे कुक को बता देना, उसको थेपला बनाना नहीं आता। मैं तेरे को बनवा के देती हूँ, मेरी मम्मी के हाथ के थेपले। थैंक यू सो मच। मैं यहीं रख रहा हूँ। लॉट्स टू टॉक अबाउट, तो खाते पीते हाँ, मैं यहीं पे रख रहा हूँ, आप खाते पीते रहना बीच बीच में। सो शिफाली जी, सबसे पहले ये बताओ कि आपको हर कोई कांटा लगा गर्ल कहीं पे भी जाओ, मतलब कहीं पे भी जाओ, मतलब कि ऑन यूट्यूब चले जाओ, अगर आप कोई भी इंटरव्यूज देखो, बिग बॉस में भी आप आए तो कांटा लगा गर्ल, थक नहीं गए कांटा लगा से? सवाल ही नहीं होता यार। यू टेल मी वन थिंग, एक आर्टिस्ट कितना काम करता है फॉर दैट वन आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। और एग्जांपल एंग्री यंग मैन, या किंग खान, या ये वो व्हाटएवर। तो मेरे पहले प्रोजेक्ट ने इट डिड दैट फॉर मी, एंड आई थिंक देयर कैन बी ओनली वन कांटा लगा गर्ल इन द होल वर्ल्ड, एंड दैट इज मी। True that. So I love it, and I want to be known as the Kaata Laga girl till the day I die. Rather than my last living day on this earth, I still want people to know me by my song, and I'm very proud of it. I'm very proud. कांटा लगा पुराना गाना था ना? So yes, फिल्म समाधि का गाना था ये, और ये दौर शुरू हुआ था in the year 2002, जो पुराने गाने रीमिक्स होके बन रहे थे। तो एक नया दौर शुरू हुआ। राइट। सो काटा लगा वाज वन ऑफ हिज फर्स्ट बिग सॉन्ग्स। राइट।
आपको पता है कांटा लगा के पीछे एक स्टोरी है, मैंने आपको बिग बॉस में भी बताई थी। बताओ, मेरी वापस स्टोरी है, पर हमारे जो लोग जनता है जो देखती है मैं उनको बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, और आई गेस मैं होऊंगा 8th या 9th क्लास में होऊंगा। मैं भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ, आप भी ज्यादा बड़े नहीं थे। ऐसे मतलब you make me feel old। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं नया नया बच्चा बड़ा हो रहा था बस। तो कांटा लगा मुझे बड़ा पसंद था गाना, और मैं ना कैसेट्स इकट्ठी करता होता रहा। उस टाइम कैसेट चलती थी। करेक्ट। तो आपकी जो कैसेट 20 थी ना, रुपए की कैसेट आती थी तब। या आपकी वाली कैसेट थी 55 रुपीज की। अच्छा, महंगी थी। मुझे अच्छे से याद है, यस। और जब मैं कांटा लगा, जब मैंने घर पे रोना पिटना शुरू किया कि पैसे दो, मुझे कैसेट लेके आनी है, कैसेट लेके आनी है। मम्मी कहती कौन सी? मैंने कहा कांटा लगा। कहती आते को कांटा लगा दिखाती हूँ। ठीक है, पिटाई हुई मेरी बहुत तगड़ी वाली। हाँ, पर फिर भी मैं बहुत रोया, क्योंकि मुझे जब तक मेरी चीज ना मिले ना, मैं मानता था नहीं, छित्ता बच्चा था मैं। मुझे पता है। तो मैं जॉइंट फैमिली में था, तो मेरी नानी माँ ने बोला क्यों मार रही है इसको, कह रही इसको कांटा लगा वाला गाना चाहिए, इसको वो कैसेट चाहिए। तो नानी माँ कहती क्या हो गया, फिर ले दे। अब इतना है, मम्मी इधर उधर हुई, मैं नानी माँ को पैसे दो, तो नानी माँ ने मुझे 55 रुपए दिए। नानी माँ कूल थी। फिर जब कैसेट आ गई, तो कैसेट में आपका पोस्टर था बहुत ही हॉट सा। अब मुझे तो गाना सुनना था, तो मुझे समझ में आया मम्मी मुझे क्यों मना कर रही थी, है ना। तो उसके बाद जब उसकी फोटो देखी, तो मम्मी ने कहा ये देखो ये है कैसेट। तो मेरी नानी माँ ने बोला तो क्या हो गया। पर मुझे एक चीज बताओ, ऊपर से लेके नीचे तक मैं ढकी थी। अच्छा, एक्चुअली अगर देखने जाओ हाँ, तो देयर वाज नथिंग देयर। हाँ बिल्कुल। उस टाइम प्रॉब्लम वाज द एटीट्यूड ऑफ दिस गर्ल। इट वाज नॉट कोई बूब्स नहीं दिख रहे हैं, कोई बम नहीं दिख रहा। आजकल तो मतलब आई एम वेयरिंग समथिंग लाइक दैट राइट नाउ व्हाइल स्पीकिंग टू यू। बट देन आई कम फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली। तो मतलब मेरे तो पापा ने कपड़े तक, मतलब पति क्या पहनेगी, क्यों इतना ऊंचा, क्यों इतना नीचा, इसको ठीक करो। मतलब आई थिंक उस दौर के जो गाने आ रहे थे, आई थिंक आई वाज द वन ऑफ द मोस्ट कवर्ड गर्ल्स। इट वाज द एटीट्यूड दैट वाज बोल्ड। ये एक लड़की है ट्रू, जो एक पॉर्न मैगजीन पढ़ रही है, जिसको नाइट क्लब जाना है, और नाइट क्लब जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ती है। सो द कॉन्सेप्ट वाज बोल्ड, द एटीट्यूड ऑफ द गर्ल वाज वेरी रिबेलियस, एंड आई थिंक दैट वाज व्हाट वाज हॉट, या नॉट द क्लोथ्स। ट्रू दैट। मैं आपकी बात, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर उस टाइम पे ना मेरी एज छोटी थी, इस वजह से मुझे मार पड़ रही थी। समझ रहे हो। था कुछ भी गलत नहीं। तुम ये अब मैं तो आई नो योर मॉम नाउ, शी इज अ स्वीटहार्ट। या योर मॉम इज, वो तो सबसे ज्यादा कूल है, देखा जाए तो वैसे मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा कूल है। उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये था कि मेरी एज छोटी थी और मैं पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं था। हाँ, और ऊपर से गाने कैसेट इकट्ठे करते रहता था मैं। तो इस चक्कर में है तू बहुत। वैसे आपकी मम्मी को तो मैं मिल चुकी हूँ बिग बॉस हाउस में, मुझे बड़ी क्यूट लगती है। उनको भी आप बहुत पसंद हो। उस टाइम की बात अलग थी, अभी वो छोड़ देते हैं। पर अभी तो बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं, शी इज वेरी क्यूट, वेरी वेरी क्यूट। अच्छा, आपके पेरेंट्स का क्या सीन है, मतलब आपके पेरेंट्स गुजरात में रहते हैं अभी? एक्चुअली हमारा गुजरात से कोई लेना देना ही नहीं है। सो वी आर गुजरातीज ऑफ कोर्स, बट मेरे पेरेंट्स जो हैं वो भी बॉम्बे के ही हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं, दे बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड बुरहानपुर इन एमपी। ओके। तो आप बुरहानपुर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। जब ताजमहल बन रहा था, तब वो पहले बुरहानपुर में बन रहा था। अच्छा। उसकी नींव आज भी वहां पे, उसका फाउंडेशन आज भी वहां पे ले रहे। जो मुमताज महल थी, उनकी डेथ वहीं पे हुई थी। ओके। सो ज्योग्राफिकली अगर आप इंडिया के मैप को देखें, राइट इन द सेंटर इज बुरहानपुर, और वो औरंगजेब के टाइम पे इट वाज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। वहां पे लॉजिस्टिकल इश्यूज ये हो गए कि दे डिडंट नो मकराना से मार्बल कैसे आएगा। ओके। इसीलिए मुमताज महल वाज बेरीड इन बुरहानपुर ओके फॉर 25 इयर्स, जब तक ताजमहल नहीं बना। फिर उनके रिमेन्स को वहां शिफ्ट किया गया। तो आज भी वहां पे बीवी का मकबरा है, एंड इट्स स्टिल देयर। द फाउंडेशन ऑफ ताजमहल अभी भी वहां पे बना हुआ है। So historically बहुत significant जगह है, not too many people know about it, but I belong to बुरहानपुर वैसे। और जो बोरी मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है आज भी। ओके। एंड शायद इसलिए मेरा सरनेम जरीवाला है। ओके। आई एम अ प्योर गुजराती, आई एम अ बनिया। ओके। एंड मेरे
फादर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ओके, अब तो रिटायर हो गए हैं। मेरी मॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती थी, वाओ, अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। आई हैव अ यंगर सिस्टर, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मतलब उन्होंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर्स में इंडिया में, और फिर उन्होंने न्यूयॉर्क जाके वहाँ पे मास्टर्स किया, और अब दुबई में शी वर्क्स एट अ वेरी वेरी टॉप पोजीशन इन अ साइबर सिक्योरिटी फर्म। वाओ, हाँ, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी ये तो हमारे बड़े काम की है यार। बहुत काम की चीज है। सो द बिगेस्ट अबू धाबी पुलिस, द दुबई पुलिस, एक्सपो 2020, ये सारे उनके क्लाइंट्स हैं। सो दे मैनेज साइबर सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर एवरीबॉडी। तुम्हारा मुझे अब समझ में आया आपकी कोई बैड पीआर क्यों नहीं है। मेरा बैड पीआर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। नहीं, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, पर देखो ना यार, बैड, आई स्टे इन माय लेन, यू स्टे इन योर लेन, पर I आपको stay- मीडिया का पता है या फिर आपको लोगों का पता है, वो ट्रोलिंग, मीम्स और ये सब बैड पीआर करने में कोई देर नहीं लगती। हम लोग तो अच्छे ही होते हैं सारे। देखो हाँ, आई एग्री विद है ना? यू, वी आर नॉट बैड पीपल एट Yeah. ऑल। ये जब ना ऑल दिस इज पब्लिक परसेप्शन, और पब्लिक परसेप्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। Correct. टुडे व्हाट वी आर आल्सो इज बिकॉज़ ऑफ पब्लिक पब्लिक, परसेप्शन। या तो पब्लिक इज किंग या as long as I know in my heart I've not done anything wrong. हाँ, मतलब मैं सोच रहा था कि आज मैं शेफाली से क्या पूछूंगा, है ना, तो शेफाली से क्वेश्चंस पूछने के लिए मैंने कम से कम 3 दिन रेकी करी है आपकी। कुछ तो मिले क्या, कुछ तो पूछूंगा क्या, मतलब मैं यही सोच रहा था। तो मैंने कहा मैं चलो यही पूछूंगा मैडम से कि पीआर आपका इतना स्ट्रांग है कि कोई नेगेटिव है ही नहीं, कोई न्यूज। तभी भी लोग मुझे कंट्रोवर्शियल की ब्रैकेट में लेते हैं। सी एक्चुअली देयर इज नो कंट्रोवर्सी अबाउट मी। द ओनली थिंग कंट्रोवर्शियल अबाउट मी इज दैट आई एम एन ओपन बुक। या दैट्स ट्रू। यार मेरे को ना ये घुमा फिरा के बोलना ये सब समझ नहीं आता। यू आर अ स्ट्रांग पर्सन एंड आई हैव माय ओपिनियंस एंड आई थिंक एवरीबॉडी हैज द राइट टू हैव एन ओपिनियन। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोग तो चिढ़ हम जाते अच्छे हैं, बनते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता उनके लिए हम बुरे बनते हैं। बुरे बनते हैं। But it's at least important to have your own voice, Right. opinion about certain things. मैं भेड़ की तरह, बकरी की तरह just follow नहीं करना है। ट्रू। That's the only way. And of course, well-behaved women never made history anyway. अच्छा, अरे शेफाली, जैसे आपने बताया कि आपकी बहन भी इतनी पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है, दुबई में रहती है, शी ऑल्सो लुक्स लाइक यू, लाइक हॉट एंड She's very beautiful. She's also very fair. She has light eyes. हाँ, अच्छा, हमारी जो आंखें, we got it from our grandmother. ग्रैंडमदर। हाँ, Okay. ग्रैंडमदर की आंखें लाइट थी, इसलिए पापा की आंखें लाइट है, इसलिए हमारी आंखें लाइट। आपकी तो आंखों का कलर बदलता है। यार लोग कहते हैं ऐसा, आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद द लाइट। कब ब्लू दिखती है, कभी ग्रे दिखती है। लास्ट टाइम जब हम आरती की शादी में मिले थे, हाँ। तो पहले वाले जब फर्स्ट टाइम जब हम मिले, हाँ। आरती के संगीत, वो जो संगीत वाला सीन था, उसमें आपकी आंखें लग रही थी ब्लू। हाँ, फिर उसके नेक्स्ट टाइम आपकी आंखें लग रही थी ग्रीन, जबकि मैंने आज तक कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं और आज आपकी आंखें लग रही है ग्रे। ग्रे। चलो, यार ये तो कितना मस्त है ना, मतलब हम तो लेंस लगा लगा के मर गए कि यार नहीं बिल्ली मासी हूँ मैं। बिल्ली मौसी। हाँ, वैसे भी तू बोलता था ना। क्या बोलता था? तू ही बोलते, तू क्या बोलता था? तू ही मैं बोलते, कहता तू क्या था- बोलता था? मैं कहता था बुरी आंखों वाली लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बता, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए ना, उस वक्त पर आप। पहले पता करो कि बुरी आंखें वो कॉन्टैक्ट लेंसेज वाली है कि वो रियल वाली है। हाँ, तो जो बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंसेज वाली होती है ना, उन पे कम भरोसा किया करो तुम, ठीक है? हाँ, वैसे तो सही बात है, क्योंकि हम ब्लैक आइज वाले ब्राउन लेके घूम रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है ना दया। पर ठीक है, ये बात मैं शुक्ला को इसलिए बोला था क्योंकि आप शुक्ला की टीम में थे, मेरी टीम में थे नहीं, इसलिए मैं चिढ़ा पड़ा था कि मेरी भाभी हो के ये मेरे साथ ही नहीं है टीम में। बट तेरे को सपोर्ट करने के लिए तो आई ना मैं। हाँ, वो तो भाभी फिर बन के। बाद में जब हमारा But पूरा that's का okay. पूरा। I think I'll tell you one thing, Paras. बिग बॉस को हम लोगों ने जिया है हाँ, ना। हमसे ज्यादा खफा तो लोग होते थे हमको देख के, ट्रू। बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन। और हम इतने ज्यादा ऑथेंटिक थे कि हमारी जो दोस्तियां भी थी वो ऑथेंटिक थी, और दुश्मनियां भी हुई वो भी ऑथेंटिक हुई, और उसके बाद दोस्ती दोबारा हुई वो भी ऑथेंटिक। और आई थिंक वही ऑथेंटिसिटी है जो रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। ट्रू। दैट इज व्हाई आई थिंक बिग बॉस सीजन 13 इज व्हाट इट इतना इज। बढ़िया गया था। सारे बहुत ऑथेंटिक थे, जो मतलब खतरनाक। खतरनाक ऑथेंटिक। तो जब आए थे बिग बॉस में, तो हमें ना आवाज आ गई थी कि कांटा लगा गाना चल रहा है।
हाँ अंदर क्योंकि वहाँ करेक्ट वहाँ से आवाज आती हमको है अंदर आवाज आ स्टेज रही थी, तो हमको लगा कांटा लगा गाना चल रहा है, तो पक्का ये कांटा लगा गर्ल आने वाली है। तो मैं तो पहले एक्साइटेड हो गया, अरे भाई पराग की वाइफ आ रही है, यस मेरे भाई की वाइफ आ और रही इज है। इट ट्रू दैट तू जब बिग बॉस में आ रहा था द लास्ट पर्सन यू मेट ऑफिशियली वाज यस पराग? यस, मैं बताता हूँ, मैं भाई के हाँ। साथ कर रहा था शो अघोरी, हाँ। ठीक है। तो भाई और मेरी बहुत बनती थी, क्योंकि हम भगवान की बातें करते थे और वो हनुमान जी के कितने बड़े भक्त बड़े हैं, उनका भक्त हैं। टैटू है इतना बड़ा, तो हम हनुमान जी की बातें करते थे। तो हम सेट पे ना हमारी वाइफ भी यही रहती थी। फिर उसके बाद मैंने भाई को बताया कि भाई मेरा बिग बॉस में हो गया है और मैं जा रहा हूँ बिग बॉस। तो भाई ने कहा भाई फिर तो पार्टी बनती है जाने से पहले। तो पराग भाई और एक और लड़का था हमारे साथ में, और एक डायरेक्टर साहब थे। तो इनके साथ मैंने बिग बॉस जाने से एक दिन पहले रात को हमने डिनर करा है। भाई ने ऑल द बेस्ट वगैरह बोला कि, और उन्होंने शायद ये भी बताया था कि परी को भी ऑफर आया है। सो मैं अपनी स्टोरी बताऊं तेरे को हाँ। बिग बॉस की। तो बिग बॉस 1 जब आया था ना, हाँ। तब से मुझे ऑफर आ रहे थे बिग बॉस के। अच्छा, हाँ, ओके, बट वो कहते हैं ना जो चीज डेस्टिन्ड होती है, मतलब करना था तो सीजन 13 ही तेरा ही था। करना था। तो 13 भी ऐसा हुआ कि जब आप लोगों का सीजन शुरू हुआ तब वो कुछ कपल टाइप कॉन्सेप्ट था ना, कपल टाइप नहीं, वो था कि कनेक्शन वाला। कनेक्शन हाँ वाला। हाँ जी, कनेक्शन, हाँ हाँ जी, कनेक्शन वाला। तो अगेन मेरी मीटिंग हुई थी उन लोगों के साथ, और मगर वो कनेक्शन वाला जोन था, तो ऑब्वियसली पराग डिडंट वांट टू गो, ही वाज ऑलरेडी डूइंग अ शो, हाँ। तो बात नहीं बनी। हाँ, फिर हुआ वो अब्रप्टली एंड। मुझे बिग बॉस वालों का कॉल आया घर में अंदर जाने के 2 दिन पहले, ओके, वुड यू लाइक टू गो? हाँ, एंड मैं सैजिटेरियन हूँ, यू नो लॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, राइट, यू नो कि मेरी सिक्स सेंस, मतलब मैं ना गट फीलिंग पे जाती हूँ। ट्रू, जो मुझे सीजन 1 से गट फीलिंग नहीं आई, हाँ। वो मुझे सीजन 13 के वक्त गट फीलिंग आ गई। ट्रू, और 2 दिन पहले मैंने डिसाइड किया है कि चलो मुझे जाना है, और उस दिवाली का अगला दिन था, ऐसे कुछ था। हाँ, तो आई डिडंट नो हु वाज देयर ऑनेस्टली, बट मुझे पराग ने बोला कि डोंट वरी, मेरा भाई अंदर है, ही लुक आफ्टर यू। और मेरे अंदर आते ही कलेश मचाया तूने मेरे साथ। मैंने आपके साथ कलेश इसलिए मचाया क्योंकि आप एक तो मेरी टीम में आ ही नहीं रहे हो, मेरे से ढंग से बात कर ही नहीं रहे हो, मेरी टीम से खेलना था आप खेल ही नहीं रहे हो। तो मैंने कहा भाई कुछ तो भाभी के साथ करना है, तो लड़ ही लेता हूँ आई मैं। टेल यू क्या था, तेरा उस वक्त ना थोड़ा लव स्टोरी चल रहा था। मी एज अ वुमन ना, मुझे जहाँ दिखता है ना कि लव स्टोरी चल रहा है, मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होता है कि कोई ये ना सोचे मेरा घर कोई इतना ऐसा होता हाँ, है। वैसे भी यू आर सो ब्यूटीफुल, तो लड़कियों का मतलब वहाँ पे दैट इज जस्ट माय, बिकॉज मैं भी किसी को नहीं, मैं नहीं जानती थी तुझे, हाँ, कभी मिली नहीं थी मैं। बिल्कुल। मैंने अंदर जाके देखा, लव स्टोरी 1, लव स्टोरी 2, लव स्टोरी 3, कौन है मेरा, तो मेरे भाव के साथ दोस्ती हो गई मेरी। वो छड़े मैं छड़ी, कनेक्शन हमारा बैठ गया। एंड जस्ट सो हैपेंड दैट तेरे को लग गया बुरा, तुझे लग गया बुरा, फिर मुझे लग गया बुरा, हाँ। और फिर एक जंग शुरू हो मैंने गई। तो आपके साथ सीधा बोला था, आपको मैंने पहले वो किया, नॉमिनेट किया, उसके बाद बोला कि सॉरी ये मुझे करना था। हाँ, है ना? एंड आई अप्रिशिएटेड दैट अबाउट यू, एंड शायद इसीलिए इवेंचुअली हम दोस्त भी बने। हाँ। और तुझे सपोर्ट करने मैं ही वापस आप ही आए आई। थे। द मोमेंट दे टोल्ड मी पारस, आई सेड डाउन, आई एम गोइंग टू सपोर्ट हिम। एंड आई थिंक वो एक गेम था, बट व्हाट वी कैरीड फॉरवर्ड इज रिलेशनशिप फॉर लाइफ। यस, ट्रू दैट, ट्रू एंड आवर होल सीजन एवरीबॉडी, Yeah. मोस्ट ऑफ द अच्छा, किन किन लोगों से बात होती है बिग बॉस 13 के? सारी भाव से तो मतलब बहुत बात होती है, तेरे से बहुत बात होती है। माहिरा से अब होने लगी, आई थिंक नाउ शी इज मूव टू बॉम्बे, तो मिल जाती है कहीं। हाँ। मुझे माहिरा हमेशा से बहुत प्यारी लगती, आई ऑलवेज सेड शी वाज द बार्बी डॉल ऑफ द हाउस। शनाज से किसी का भाई किसी की जान के सेट, they had done the film together, हाँ, पराग भाई ने and yes, हाँ। so we had met a couple of times, बहुत अच्छी लग रही है आजकल वो। अच्छा, she's doing very good work. विशाल मिल जाता है, क्योंकि एक ही हम सब हाँ, वही रहते हैं, तो हाँ, मिल जाते हैं। हाँ। खेसारी भैया बहुत बिजी हैं, वो नहीं मिलते किसी को। खेसारी भैया से मेरी बात हुई थी। हाँ, बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, बिजी रहते हो बहुत ज्यादा। हाँ। और बचा कौन? रश्मि, हाँ, रश्मि, देबो मिली थी अभी शादी पे। पे। आई एम सो हैप्पी, अभी वो ठीक हो गई है, उसकी जो तकलीफें थी सारी, हाँ, L4, L5 L2 L3 नहीं, L4 L5 उसका क्या था? God. So she's doing very well, and she's now got married. She's very happy. Very happy for her. We met her husband, no? Yeah. Very nice guy. Yeah. Very रश्मि nice से- couple they made. हाँ, रश्मि से भी इवेंट में मुलाकात हो जाती है। रश्मि भी बहुत शोज करती है, तो I always was very fond of रश्मि. Plus I think the Gujarati connection. हाँ, हमारा पट शुरू हो जाता पर है। अब शो में तो बनती नहीं थी। देखो शो में क्या था, अगर बनने लगती तो फिर वो शो ही नहीं होता ना। ट्रू। प्लस क्या था कि आप
10 लोगों को completely cut off करके दुनिया से एक घर में रखोगे without an option to go anywhere else, naturally we are going to fight. It's like living in a joint family. सबकी लड़ाई होती है. हाँ. But once we are out of the house, we are all artists. We've all grown. Most of us have grown. हाँ. है ना? हाँ. We are all friends. We laugh about it. हाँ. हम लोग जो सारे गेम्स खेलते थे, अंताक्षरी, दमशरा, हाँ. जो याद है लाइन बना के खेलते थे. I think we had a lot of fun. बड़ा ऑर्गेनिक होता था. हाँ. और हम पता नहीं संडे को क्या हो जाता था, हमारा ब्रेक था तो हम अच्छे मूड में होते थे. We used to actually have a good time together. ऐसे नहीं था कि एक ये यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है. We used to sit together, बिचिंग भी साथ में कर रहे हैं, खा भी साथ में रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, तरबूज भी खा रहे हैं, वो भी खाते खाते लड़ रहे हैं, उसको काट के दे रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं. चाय जबकि मैं बनाता था सुबह सुबह सबके लिए. और सबसे ज्यादा इलायची भी तूने चुराई है. अब फिर चाय के लिए तो चाहिए होती थी ना यार, तभी तो आप लोगों को अच्छी लगती थी चाय. भाई नाश्ता देखो, नाश्ता इंपॉर्टेंट होता है. मैं नाश्ता अच्छा कराता था सबको कि जैसे सब में एनर्जी रहे, लड़ने की रहे. और मैं 3 रोटियां जानबूझ के खाता था कि जैसे मेरे अंदर सबसे ज्यादा रही ताकत. एक मुझे लगता है कि एक मैं ही था बिग बॉस में जो कि मोटा होकर निकला, बाकी सारे पतले होने वाले. सलमान सर ने कहा भी था कि भारत क्या हो रहा है, सारे पतले हो रहे हैं, तू बड़ा मोटा हो रहा है. क्योंकि इतनी दवाइयां भी चल रही थी ना. आई थिंक यू आर इंजर्ड मेरी उंगली. यस एक तो वो रीजन था ही, प्लस ऊपर से मैं 3-3 4-4 पराठे बनवा के खाता, कभी आपसे बोल दिया, कभी अब जब अपनी दोस्ती हो गई थी तो यू रिमेंबर आई यूज्ड टू मेक एक्स्ट्रा पराठा फॉर मी. यस फॉर श्योर. अच्छा, तो अब ये बताओ मुझको कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के नाम याद है सबके? Of course. नाम बताओ चलो. In which order you want to know? जैसे मर्जी बताओ, बस सारे नाम बताओ कौन कौन थे. ठीक है, तो मेरी अंदर आते आते दोस्ती हुई उस ऑर्डर में कहते. हाँ. तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो सिद्धार्थ का नाम लेना बनता है. ठीक है, सिद्धार्थ. Wherever he is, I know he's in a better place. फिर दोस्ती हुई थी भाव के साथ. भाव के बाद हिमांशी के बाद आसिम के बाद दोस्ती मेरी हुई थी शनाज, आरती. तेरे साथ तो सबसे एंड में खिसारी भैया, तहसीन भैया को कैसे भूले. चंदन वाला क्या बोली? चंदन वाला तहसीन पूना वाला जिससे 600 पीस भिंडी कटवाई थी. डू यू रिमेम्बर दैट? बट ये दिखाया गया था टीवी पे. I don't know, मैंने अभी तक बिग बॉस नहीं देखा होगा यार. मेरे तो दिल की हार्टबीट बढ़ जाती है. मैं बताऊं, मैंने दिल की हार्टबीट बढ़ जाती है मेरी. नहीं, मैं नहीं देख सकती. नहीं देख सकते ना? मैं भी नहीं देख सकता. मैंने कोशिश की थी. हार्टबीट बढ़ जाती है? नहीं, 100%. आई थिंक इट्स अ वेरी हाई ऑक्टेन गेम. और जो वो वहां रह के आया है ना, आई वॉन्ट टू कैरी द गुड मेमोरीज ओनली. वो देख के ना फिर लगता है कि मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था या वैसे रिएक्ट करना चाहिए था, जो पॉसिबल नहीं है. यू नो एट दैट टाइम तुम्हें नहीं मालूम व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग और व्हाट हाउ द अदर पर्सन थिंक्स अबाउट यू. अंडर द सर्कमस्टेंसेस तुम्हारा जो बेस्ट ऑफ नॉलेज होता है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो. अब आप बाहर कैसे दिखते हो, यू डोंट नो. सो देन यू डोंट वांट टू वॉच इट अगेन. यू नो, You understand what I'm saying? I can totally understand. मतलब मैं तो पहला एपिसोड भी देखने में मेरी ऐसा होता है, हार्ट बीट यहाँ पे आई होती है. अरे you have to believe me, मैंने लाइफ में I'm a very soft spoken person. पता नहीं बिग बॉस के अंदर जाके कहाँ से ये गला मेरा जो खुला. तो जब बिग बॉस खत्म हुआ, घर पे आए तो घर पे भी कभी कुछ हो जाता तो जोर से बात कर रहे थे. तो मुझे तो पराग used to really remind me, you are not in the big boss house anymore, relax. True. ये हुआ तेरे साथ भी? True. कोई एक इतना सा छेड़ दे, आपका वो ट्रिगर हो जाता था. जैसे आप बिग बॉस में कलेश करते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, सरदर्द होता रहा, वही चीज होने लगी थी बाद में. बिल्कुल. और अपना तो क्या था कि जैसे ही अपना बिग बॉस खत्म हुआ, हमारा लॉकडाउन लग गया. तो इट वाज एन एक्सटेंडेड लॉकडाउन फॉर अस. तो दैट 1 year वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मेरे को तो एंजाइटी की प्रॉब्लम. आप लोगों के लिए तो फिर भी ठीक था. मैंने किया पहले बिग बॉस 4.5 महीने, फिर 1.5 महीना. डेढ़ महीना आई वाज देयर फॉर मुझसे शादी करोगे इन द सेम हाउस. तो 6 महीने तो ये हो गए. और वो शो तब बंद हुआ जब लॉकडाउन लगा. तो कट टू बिग बॉस हाउस से अपने घर, और सब बंद. मतलब पैसा इतना पड़ा है, लेकिन शॉपिंग कैसे करें? मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कोविड क्या है, कोरोना क्या है. क्योंकि बाहर आया तो समझ में आया. अच्छा, पहला हफ्ता तो सोने में ही चला गया क्योंकि वी वर सो स्लीप डिप्राइव्ड. राइट. तो जब सो के उठे तब
सेक्शन 144 लग गया है, अरे लॉकडाउन हो लोग गया है, बोलते हैं कुछ समझ ही नहीं आया 6 महीने, तो कुछ समझ नहीं आया मुझे पारस, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग सेम, ऑन। मुझे भी। और घर पे मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, दे हैड टू रिमाइंड मी इट्स नॉट बिग बॉस, एक्चुअली इट वाज वेरी सेंसिटिव यप आल्सो। यप। उन्होंने बहुत सेंसिटिवली मुझे हैंडल किया, एंड देन आई रियलाइज माई सेल्फ कि यार ये बड़ा ही माइंड गेम है, यू नो। ये अंदर कोई जाता है, आई वॉज देयर फॉर 13 वीक्स, यहाँ से स्विच ऑफ करना बड़ा मुश्किल होता है, यू हैव टू कॉन्शियसली ट्राई टू स्विच ऑफ फ्रॉम द बिग बॉस मोड। ट्रू दे थिंक इट्स एन ईजी गेम, बड़ा मजेदार गेम है, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू। बट when the game is over, you have to learn to switch off. कितना टाइम लगा स्विच ऑफ करने में? साल भर, 1 साल लग गया। साल, तो मतलब आप कह रहे हो कि बिग बॉस के बाद आपको एंजाइटी डिप्रेशन हुआ? 100%, 100%, क्योंकि हम इतने सेंसिटिव हो चुके थे बिग बॉस के घर में, we were, our senses were so heightened ट्रू कि बुरा भी ज्यादा लगता था, ट्रू गुस्सा भी ज्यादा आता था, ट्रू। प्यार भी आए तो ज्यादा आता था, तो कैरी फॉरवर्ड हुआ। प्लस लॉकडाउन में चले गए तो वी वर स्टिल नॉट एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ट्रू कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या तो बोल रहे हैं। रेगुलेट होने में, फीलिंग्स को रेगुलेट होने में मुझे तो साल भर लग गया। तो आपको 1 साल तक एंजाइटी हाँ। डिप्रेशन हुआ है? और उसमें क्या हुआ कि इतने लोग बीमार पड़ रहे थे, एंड आई लॉस्ट वेरी few people also very close to me, ओके and that all affected me a lot. ट्रू। So I did have a lot of anxiety issues, and I had to take medical treatment. ओके Yes, I had to, because anxiety is not a good thing. ट्रू। Plus I'm epileptic as it is, so हाँ, ये एपिलेप्सी का आपका क्या सीन है, वो थोड़ा बताओ यार। epilepsy is a neurological issue. जेनेटिक हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, इस पे रिसर्च हो रही है। ये बेसिकली होता है कि आप, योर ब्रेन इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स, बेसिकली हमारा जो वायरिंग होती है, हाँ कभी कभी वायरिंग में स्पार्किंग हो जाती है, सो उससे केमिकल लोचा हो जाता है ब्रेन, और किसी किसी को फिट्स आता है। ओके सो ये यूजुअली होता है हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में, जब आपका ब्रेन स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता। सो माय फर्स्ट सीजर आई गॉट व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, बोर्ड एग्जाम्स के पहले। Okay. बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, स्ट्रेस हो गया था बोर्ड एग्जाम का। बट आजकल इसकी मेडिसिन हैं, देयर आर वंडरफुल डॉक्टर्स who treated me, and today I'm almost 20 years seizure free. I'm not on medication at all. ओके लोग कहते हैं मिर्गी आ गई, ये आ गई, वो नथिंग, there's nothing to worry about. इसकी दवाएं आती हैं, and you have to make certain lifestyle changes, like you have to start meditating, yoga, basically learn how to calm yourself, and it is a completely manageable disorder. मैनेजेबल It's manageable. So if you have a condition, you can always come back. ओके But you make positive changes in your life, diet, exercise. Exercise is very important. ओके You've got to build a willpower, mentally work on yourself, do a lot of homework. So it can be completely managed. And today I'm 20 years seizure free. In fact, I create a lot of awareness also about epilepsy. क्योंकि छोटे गांव में क्या होता है, लोगों को लगता है माता आ गई. हाँ. You know those kind of things. हाँ. It requires medical attention. You Right. have to क्या बोलते हैं, अनियन सुंघाने से सीजर नहीं जाता है. अनियन सुंघाते हैं, चप्पल सुंघाते हैं. So it is एक अंधविश्वास है. अच्छा. मतलब ये I try to create awareness about it. You need medical treatment क्योंकि सीजर में you can actually cut your own tongue out. आप, मुझे सीजर आया है when I was standing in the balcony. I could have fallen down and died. हैं? I have had a seizure, and you don't know when you're going to have a seizure. Anything can. तो आपको तो बिग बॉस से बहुत डर लगा होगा कि ये कभी कुछ ऐसा हो गया तो. No. So you don't you remember कि बिग बॉस के घर के जाने के पहले हमारा कंप्लीट फिटनेस चेकअप होता है. या हाँ. So जिसमें से stress test is one of the things True, that you have true, to pass. true. So that was the condition from my doctor also, that if you pass the test, हाँ. you can go to the Big Boss house. ओके. पर आपको डर था कि ऐसा कुछ हो गया तो नहीं ना? Because I was 20 years seizure free, and I know now how to कंट्रोल myself. राइट. तो इसको बेसिकली जो लोग बोलते हैं मिर्गी का दौर आ गया, ये वो आप उसी की बात कर रहे हो. This is basically just neurons firing in your brain. हाँ. तो basically केमिकल्स है, ब्रेन में भी केमिकल्स हैं. True. दवाइयों से उसको बैलेंस करना. Okay. हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, ऐसे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है. हाँ, बिल्कुल, तो दवाइयों बिल्कुल. से ट्रीट हो सकता है. ठीक है. It's not a तो big आपने deal. सिर्फ दवाइयों का कोर्स किया या आपने स्पिरिचुअलिटी से भी अपने आप को ठीक किया है? So I was too young, but I think without knowing it, I have
always had immense faith in God. हम्म मतलब मेरे को ना एक भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा. एंड आई थिंक वो वैल्यूज इंस्टिल किए हैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे. मेरे पेरेंट्स तो वर्किंग क्लास थे. हाँ. आई बिलोंग टू अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली. तो हम छोटे थे तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे. मॉम डैड जॉब पे जाते. तो ये आई थिंक मेरी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर ने इंस्टिल किए हैं वैल्यूज हमें कि मतलब भगवान पे एक असीम भरोसा और भगवान की असीम कृपा रही है. एंड उसको तब स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं वो समझ नहीं आता था. वी आर टू यंग. बट टुडे आई अंडरस्टैंड दैट आई थिंक आई वाज स्पिरिचुअल इवन एज अ चाइल्ड. Because I think most of the things I've been able to achieve in my life because of that faith in God. Yep. And I've come to believe that at the end of it, it is your faith in God. और आपके बड़ों का आशीर्वाद. उसके अलावा कुछ नहीं. तो जैसे कि वैसे मैं जो जानता हूँ कि आप ऐसे लगते तो नहीं हो इतने स्पिरिचुअल हो सकते हो या रिलीजियस हो सकते हो, क्योंकि आप कैसी एक इमेज आती है शेफाली की कि लाइक शी इज अ हॉट शॉट बॉम्ब शेल, है ना, इतनी सुंदर लड़की जो कि पार्टी वाली लड़की है. और इंडियन तो आप वैसे लगते ही नहीं हो, पूरे फॉरेनर लगते हो. आपको तो ये बात पता ही होगी. मुझे तो लगता है पक्का. मैं तो दादी को कहती थी कि हमारे जब अंग्रेज जब आए हुए थे ना, कुछ तो डिंग डोंग हुआ है. हम इतने गोरे कैसे पैदा हुए सारे. कुछ डिंग डोंग हुआ है. देखो 200-300 साल रहे हैं वो लोग वहाँ. यहाँ पे कुछ तो हुआ है कहीं. सॉरी गाइस इतने अच्छे पॉडकास्ट को बीच में रोकने के लिए, लेकिन प्रमोशन भी तो जरूरी है ना. देखा होगा आजकल आपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स की डिमांड कितनी बढ़ गई है. लोग पेट्रोल को बाय बाय करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच करते जा रहे हैं. और ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप है. अगर आप भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक चीज और बता दूं, ये है वो कंपनी जो अपने स्कूटर्स के हर पार्ट पर 5 साल की वारंटी देती है. कोई और कंपनी देती हो तो बताओ. दुनिया भर में हर जगह तेजी से खुल रहे हैं इनकी फ्रेंचाइजीज. ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.heraldebike.com पर. चलिए अब अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं. मतलब आप इतना स्पिरिचुअल हो, इतना भगवान में मानते हो, तो आपके पेरेंट्स ने या आपने कभी एस्ट्रोलॉजिकली इसको दिखाया कि आपको ऐसे क्यों हुआ, न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस? एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. हाँ, ट्रू है ना. ट्रू. कहीं ना कहीं रिलेटेड है. हाँ. बट कहीं ना कहीं देखना चाहता है टू डिफरेंट थिंग्स. हाँ. सो माय फादर नेवर बिलीव्ड इन कुंडली एंड ऑल दैट. ही हैड दैट वन बिलीव कि बच्चा पैदा होता है ना अपनी किस्मत लिखवा के आता है. बिल्कुल. अब वो किस्मत क्या है आप जान के भी क्या ही कर लो. सो ही वाज ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. और आपने अगर किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता. सो ही इज ऑफ दैट स्कूल ऑफ थॉट. तो वी वर रेज्ड विद दैट मेंटालिटी. आज तक मेरी कुंडली नहीं बनी. और ऑफ कोर्स वी आर एक्सपोज्ड टू हॉरोस्कोप्स एंड दिस एंड दैट. तो आई एम अ सैजिटेरियन, उतना मुझे पता है. वेरी हैप्पी गो लकी. एंड आप यू टेल मी समथिंग अबाउट सैजिटेरियस. सैजिटेरियस तो आप हो, लेकिन जो आपको ये जो प्रॉब्लम हुई है, जो ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम हुई है, जो मैंने आपकी कुंडली देखी है, आपके 8th हाउस में चंद्र और केतु और बुध ये 3 बैठे हुए हैं. तो चंद्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे बुरा होता है. मतलब चंद्र क्या है, मन. केतु क्या है, केतु के पास शरीर नहीं है, उसके पास बॉडी है. ठीक है. तो वो दोनों जब एक साथ बैठते हैं ना तो ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है. और 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ, फेम ऑल्सो, छुपी हुई चीजें, तांत्रिक चीजें. ठीक है. तो आपका चंद्र और केतु का तो बुरा है ही, प्लस साथ में बैठ गया बुध. चंद्र और बुध की बिल्कुल भी एक साथ नहीं बनती. अगर चंद्र बुध आमने सामने भी बैठ जाते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा एंजाइटी कराते हैं, लेकिन अगर एक साथ बैठ जाएं तो वो बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे देते हैं. तो यू आर सेइंग दैट जो ये एपिलेप्सी है कहीं ना कहीं इट इज आल्सो रिलेटेड टू योर एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू योर कुंडली. बट वही तो है ना. तो जैसे मैं आपको इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. तो ये जो चंद्र और बुध है ना, इनकी एक स्टोरी है कि चंद्र मतलब मून और जुपिटर दोनों एक ग्रह हैं आपस में. अब जुपिटर की एक वाइफ थी, है ना, वाइफ जो थी, उसके साथ चंद्रमा मिलाप कर लेता है. और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है. जुपिटर की वाइफ. अब जुपिटर कौन है, गुरु.
जुपिटर बैठते हैं अपना ध्यान में सालों साल, तो वो अपनी वाइफ को इतना ध्यान नहीं देते। तो चंद्र ने उनके साथ मिलाप किया उसकी वाइफ के साथ, और जब गुरु को पता चला तो गुरु ने उसकी वाइफ को, अपनी वाइफ को तो माफ कर दिया, लेकिन ये बोला कि तू जिसका बच्चा लेके घूम रही है ना पेट में, ये जो बच्चा होगा ना तो ये मर्द पैदा होगा ना तो ये औरत पैदा होगी। तो जो बुध है बेसिकली उसको यूनक बोलते हैं। तो चंद्रमा की नाजायज औलाद है बुध, तो जब ये दोनों एक साथ बैठते हैं तो क्या बनाएंगे? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, Stress, न्यूरोलॉजिकल, correct. और साथ में केतु भी बैठ गया, तो वो चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, नेगेटिव चीज़ों को। पर अभी जैसे आपने बोला कि अभी आप ठीक हो, तो जब आपको ये सब हुआ था, जो आपकी मैंने कुंडली चेक की थी, तो तब आपका चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन बना था, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम तो ये हुई जो थी। बिग बॉस में हम गए और हाँ जी। स्ट्रेस हुआ, और उसके बाद जो कोविड में लॉकडाउन हाँ, था, वो स्ट्रेस था, right. वाज दैट पीरियड? यस, उससे पहले भी जब आप 2005 जब आप 15 साल के थे, जब आप बता रहे हो, तो उस वक्त भी ये शायद ये बना होगा। हर मतलब आपके कुछ 7-7 साल में ये चीजें वापस आती रहती हैं, जैसे कि महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, उसके अंदर भी वो चीजें आ जाए। जैसे वो 7 डेज आ गए सपोज आपका चंद्र और केतु, तो इट विल गिव यू मेंटल स्ट्रेस। सो दैट इज व्हाई आई कीप ट्रैवलिंग टू द बीच। हाँ, पर कभी भी आपका ऐसे केतु आता है, कभी आपको एंजाइटी फील होती है, तो यू शुड गो टू माउंटेन्स। माउंटेन्स में जाओ, वहां पे जाके जैसे माता रानी के दर्शन करो, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो। ज्योतिर्लिंग की बात की मैं तेरे को बता रही हूँ, उस साल हाँ। क्या हुआ। तो आई टोल्ड यू दैट आई एम रिलीजियस, हम्म हमेशा से गणपति बापा, हम्म तो बचपन से मतलब सिद्धि विनायक मंदिर जाना ही है। हम्म अब भगवान सारे एक हैं, मतलब कभी नेवर इंक्लाइन टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर गॉड। हम्म बट ये साल क्या हुआ ना पारस, knowingly unknowingly I happened to visit one of two जो हमारे कंट्री में 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है। यस, I in the first 4 months of the year I've been to 2 ज्योतिर्लिंगस। वाओ। और मुझे ये पराग ने रियलाइज करवाया कि डू यू नो व्हाट हैपेंड? आई सेड नो, सिर्फ आपको बुलावा आया है। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, एंड आई मतलब आई वांट टू डू ऑल 12 as soon as possible. I think there's something magical about it, and I think I'm seeing also myself getting very drawn spiritually. I'm finding a lot of peace, positivity, or not just me. मैं देखती हूँ, I talk to a lot of young people. A lot of youth is getting spiritual today. Is there something to do with astrology? या अभी जैसे Yes. पिछले साल जैसे 7 नंबर था, 2023, हाँ. तो 7 नंबर किसको आता है? केतु का। हाँ, तो केतु क्या करता है? केतु भगवान में डाल देता है बहुत ज्यादा। केतु इज वेरी स्पिरिचुअल। तो पिछले साल से आप देखो बहुत ज्यादा लोग स्पिरिचुअल होना शुरू हो गए young हैं। लोग, you know, they are, I'm seeing so many people, they don't want to drink alcohol, they don't want to go for parties Right. now. वो actually enjoy करते हैं ऐसे pilgrimage पे जाना, हाँ. या ऐसी जगह जाना जहाँ कोई मंदिर हो। हाँ. meditation लोगों ने Right. करना शुरू किया है। बिल्कुल। And I thought it was maybe the after COVID effect, but या Could यू कैन also से be, दैट, ना? यू कैन से दैट कोविड की वजह से भी हुआ है। बहुत से लोग भगवान में बिलीव करने but लगे एक बहुत क्योंकि ही उनको positive shift देखा है। Yeah. Especially coming from the youth of this country. True. Is very nice. अभी तो दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कैफे में जाके लोग गाने नहीं सुन रहे, गाने बंद करवा के हनुमान चालीसा गा रहे हैं सारे। आपको पता है It's शाम को so 7 बजे nice. बैठते हैं गिटार लेके, बच्चे, यूथ बैठता है। Yeah. कॉल सेंटर्स वाले जो भी वहां पे जॉब कर रहे होते हैं वो सारे बैठते हैं, शाम के अपने चाय कॉफी पीने आते हैं, हनुमान चालीसा गाते हैं सारे। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है ऑनेस्टली, बिकॉज पराग इज अ ह्यूज हनुमान जी भक्त। हाँ. मैं भी हनुमान जी को राखी बांधती हूँ। राखी बांधते हो? हाँ, मैं अरे राखी क्या बात बांधती है। हूँ। मुझे पराग ने मतलब व्हेन वी मेट हाँ, रक्षाबंधन पे उन्होंने कहा था कि आप हनुमान जी को राखी बांधो। वाओ। वो दिन आज का दिन है, मैं राखी बांधती हूँ। मैं कहाँ भी जाती हूँ, आई ट्रैवल अ लॉट फॉर वर्क, शोज, सोलो वेकेशंस, मतलब बट पराग का कुछ अलग ही कनेक्शन है हनुमान जी के साथ। वो ना बिठा देते हैं इधर, हाँ ले जाओ तुम्हारे साथ। भाई तो बहुत स्पिरिचुअल है। मैं बहुत तो ज्यादा। बहुत ज्यादा मैं तो बातें करी हैं। अच्छा, आपने क्या बोला अभी? अकेले सोलो ट्रिप्स? सोलो ट्रिप्स, सोलो ट्रिप्स आप जाते हो? आई लव सोलो ट्रिप्स। हैं? You know what? I think as human beings ना, हम constantly evolve हो रहे हैं, है ना? जो आरएस छाबरा लास्ट ईयर था, हाँ, या लास्ट टू लास्ट ईयर था, आज वो नहीं है। आज वो नहीं है। पर आज तुम वो कैसे रियलाइज करोगे तुम्हें क्या चेंज आए हैं? जब तुम अकेले रहोगे, जब तुम्हें वो विंडो मिलेगी सोचने की, तभी तुम रियलाइज करोगे। True. और जब तुम रियलाइज करोगे, दैट मीन्स यू हैव इवॉल्व्ड। यस।
तो फॉर मी, मेरे लिए सोलो रहना बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना. आई एम अ वुमन, right? I have a house. I'm a married woman. I look after my family. I look after my husband. I have a dog. मेरे घर गृहस्थी है. You know, राशन. We all live a very normal life. For a woman, धोबी आ रहा है, कपड़े देने हैं, राशन ऑर्डर करना है, ये करना है, इलेक्ट्रिक बिल, you know, बहुत ही crowded रहती है हमारी जिंदगी. तो I consciously take one solo trip a year. अच्छा. वन सोलो ट्रिप अ ईयर, 15-20 दिन की. कहाँ पे, इंडिया में या अब्रॉड? बाहर. क्योंकि मुझे लगता है कि आई लाइक कल्चर. आई लाइक टू गो टू प्लेसेस विद स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री. तो एक इस बहाने यू गेट टू सी वन न्यू प्लेस इन द वर्ल्ड आल्सो, एंड यू हैव टू बी इमर्स्ड इन कल्चर एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ वाइब टू आल्सो फाइंड योरसेल्फ. तो मैं तो आई तो एडवोकेट सोलो ट्रिप्स टू ऑल गर्ल्स आउट देयर. वंस द गर्ल मस्ट टेक अ सोलो ट्रिप. Of course, मतलब as per your comfort, 2 दिन की ले लो, 1 दिन की ले लो. Be in touch. मतलब when I go solo, ऐसा नहीं है कि I'm not in touch with my family. Of course, I'm in touch with my family. I travel very responsibly. But I find myself every time I do a solo trip. So this year I went to Bali last month for about 3 weeks. अच्छा. हाँ. So I wanted to do a little Bali. I've been before also. थोड़ा familiar सा था. And I am a little into yoga and stuff. मेरे लिए wellness ना अभी बहुत important हो गया. You know, more than party ये वो ना, मुझे wellness holidays ज़्यादा पसंद. So you know where you have the mountains and you have the beaches and वहाँ पे योगशाला थे. I used to go for yoga sessions फिर massages लेती थी मैं. So I came back like a detox हो के पूरा. तो मुझे अच्छा लगता है. आपको वैसे बाली के बारे में स्टोरी पता है? Bali is a part of Indonesia, which is a Muslim country, but everything in Bali is Hindu. वहाँ पे आपको जो रास्ते भी होते हैं ना, अर्जुना स्ट्रीट, everything is very related to महाभारत and रामायण. वहाँ पे हनुमान जी की बड़ी बड़ी स्टैचूज है, and they say that Lanka was Bali. लंका was Bali? Yes. मतलब जो हम कहते हैं ना रावण की लंका, वो कुछ लोग वहां पे कहते हैं इट वाज बाली. बाली इज लंका, मतलब बाली की लंका थी. सुंदरवन जो था ना, हाँ जी, जो हमारे रामायण में आता है, सुंदरवन जहाँ पे सीता माँ को रखा, that was Bali. That place was Bali. Yes. Really? Yes, that's what they say. I don't know if it's true. It is related to Ramayana, that much I know. तो मैं बताता हूँ आपको बाली था कौन. वैसे ये पता है बाली कौन था? बाली के पास क्या शक्तियाँ थी? तो ये रामायण में बाली था और सुग्रीव था, ये दोनों रियल ब्रदर्स थे, ट्विंस ब्रदर्स. तो उसमें जो बाली था, बाली के पास शक्ति थी 1000 हाथियों की. मतलब उसमें 1000 हाथियों की शक्ति थी वैसे भी. अच्छा. और उसमें एक और सबसे बड़ी शक्ति थी, कोई भी योद्धा उसके आगे लड़ने आ जाता है, कोई भी योद्धा, कोई भी जानवर भी हो सकता, कोई भी हो सकता, कोई भी उसके आगे अगर लड़ने आ जाता था तो उसके अंदर आधी शक्ति सामने वाले की आ जाती थी. तो वो किसी को भी हरा देता था. okay. तो बाली वॉज अनबीटेबल. तो जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे किसी को पता चल जाए कि यार ये यहाँ का राजा है और ये यहाँ का बहुत तगड़ा राजा है, इसके में बड़ी बलवान है ये, तो लोग लड़ने चले जाते थे कि मेरे से युद्ध कर, देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बलवान है. ऐसे ही रावण गया था बाली के पास. तो बाली अपना संध्या वेला कर रहा था समुद्र में, अपना संध्या वेला कर रहा था. तो पीछे से रावण आता है. रावण कहता है, ए बाली, बहुत सुना है मैंने तेरे बारे में कि तू बहुत बड़ा योद्धा है, आ मेरे से लड़. अब बाली कैसा, वो अपना भगवान में पक्का था, वो अपना संध्या वेला करता रहा, उसकी कुछ नहीं सुनी, उसको पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कौन है कौन नहीं. रावण जाता है, पानी में जाता है उसके पास लड़ने के लिए कि उसको बुलाता है. बाली उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ लेता है, उसकी मुंडी. really? हाँ, और अपना काम करता रहता है पूरा. जो अपने संध्या वेला कर रहा है, पूजा कर रहा है, पूरी पूजा कर रहा है, और ये यहाँ पे रावण कह रहा है कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़, छुड़वाने की कोशिश कर रहा है. बाली ने देखा भी नहीं उसको. 1 साल तक यहीं दबा रहा था रावण. वैसे ही दबा के रखा था, क्योंकि रावण सबसे ज्यादा शक्तिशाली था ना. उसका घमंड तो तोड़ने वाला बाली था सबसे पहले. सबसे पहले तो शिवजी ने तोड़ा था, क्योंकि शिवजी से लड़ने गया था. उसके बाद फिर बाली से लड़ने आया था. तो बाली ने तो 1 साल तक उसको ऐसे रखा. जब बाली को मारा था राम जी ने पीछे से, तो बाली ने बोला था कि आपने मुझको क्यों मारा, मैंने ऐसी क्या गलती करी, आप सीता मैया को लेके आना था तो मुझे बोलते. रावण तो मेरे से डरता है, ऐसे लेके आता मैं. तो उन्होंने बोला कि चल ये तो ठीक है, पर तूने सुग्रीव की बीवी को भी तो हत्या लिया, तूने सुग्रीव की बीवी के साथ भी तो मिलाप कर लिया. तो बोलता कि मैं तो वानर हूँ, इंसानों में होती है शादियाँ, तो वानरों में थोड़ी होती है. तो राम भगवान ने उनको बोला बाली को कि इस जन्म में मैंने तेरी मृत्यु करी है, द्वापर युग में तू मेरा वध करेगा.
तो कहते कृष्ण भगवान जो उनके पाँव पे जो तीर मारा था तो वो बाली ने ही मारा था। बाली में और भी तो होती है पार्टीज वार्टीज। हाँ होती है, बट आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। Solo party नहीं करी मुझे लगता है कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मुझे तो बड़ा डर लगता है, मतलब कोई ग्लास में कुछ डाल दे कर दे कुछ में, बहुत होता है यार ये। अच्छा हाँ, ऐसे ड्रग ना डाल दे कोई। हाँ, तो मतलब मेरा तो वेरी केयरफुल। मतलब सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो मैं शाम को डिनर करके 10 बजे तक अपने रूम में आ जाती हूँ। आई डोंट गो आउट। और वैसे ही मुझे डिगजिग इतना पसंद नहीं। जब आपने ड्रग्स की बात करी, आपने कभी ड्रग्स किए? नहीं, नहीं देखा बहुत है होते हुए। देखा है। आई थिंक हम ऑलरेडी बॉम्बे में रहते हुए एक्सपोज्ड है काफ़ी ये चीज़ों से। और हमारे पेरेंट्स ने पहले से ये ओपन कल्चर रखा है कि जो करना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जो बांध के रखता है ना, वो पीछे जाके ये सारी चीज़ें ट्राई कर। फिर सारी चीज़ें ओपन में है। I studied in Jamnabai Nursery School. I've seen everything happen and I was never drawn to it. I've never drawn. अच्छा, आप बाली में जब घूमते थे, हाँ, अब इतने सुंदर हो, वहां पे तो लड़के वैसे शिकारी होते हैं सारे। नहीं जो होते, कि- पता है अरे, क्या मुझे लगता है कि मतलब वहां पे वुमेन they are also naked on the beach. हाँ, They feel very comfortable there. People don't have that nazar. ओके, You are, in fact, Bali is one of the safest places for women. अच्छा, Yeah, and everybody is वहाँ पे, it's very hot there. वहाँ पे सभी बिकिनी में घूमते हैं। And कोई बुरी नजर से आपको किसी ने नहीं आपको आके देखता। छेड़ा नहीं? सवाल ही नहीं। इनफैक्ट लोकल्स आर सो प्रोटेक्टिव। हाँ हाँ, छेड़ने ही नहीं देंगे आपको। इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। वाओ, I mean, I'm advocating solo trips. इसके पहले I'd gone to Italy. हाँ, I'd done full south of Italy. Positano, man, वो थोड़े अमीरों वाले बने ट्रिप की थी। मतलब ना मैंने, that was my first solo trip. हाँ, मैंने कहा मैं स्टाइल में जाऊंगी। I come from a very middle class family. अब मैं तेरे को अपनी स्टोरी बताती हूँ जो लोगों को पता नहीं। When काटा लगा happened, we were going through a very tough time financially. ओके, And believe me, nobody knows about it till हाँ, today. हाँ, We were going through a very tough time financially. ओके, My dad had lost a lot of money in the stock market. Mom was on a bank job. क्या ही होगी salary? Plus I was studying to be an engineer. My sister studying. It's not, मतलब it's an expensive. Colleges are expensive and all that. And parents were really trying to make ends meet. Plus we were living in a joint family. My grandparents were there. And their health was not great. I saw a time जो मैंने, मतलब I saw my mom even put her kangan on udhar, वो जो पैसे for to pay my fees that year. And that year I decided that ये नहीं होगा. मतलब I didn't realize how important money is. And I'm not ashamed to say that I love money. Because if you don't have money, you can't see your mother like that. yeah, yeah, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरी मम्मी के पास इतने कंगन हो गए कि वो डिसाइड नहीं कर पाएगी कि आज कौन से पहने। क्या बात है। And not that I'm arrogant about it, but मुझे लगता है money is very important, Paras. It is. It gets you the best medical treatment if you need. It gets your children good education, right? If you're living a comfortable life, you are happier. Yeah, And मैंने बहुत लोगों को रोते हुए देखा है, and लोग यही कहते हैं कि I'd rather cry in my Mercedes than to sit on the road and cry. true. So, लोग कहते हैं पैसा मोह माया, नहीं, it's very important. Money is very Money important. is very important, and there's nothing shameful about it. Of course, There's nothing shameful about of course. it. So that time, you said ना कि मेरी जबान काली है, मैं जो बोलती हूँ होता है. You told me this, right? काली ज़बान नहीं बोला मैंने, सिक्स सेंस बोला कि आपकी Sixth सिक्स sense सेंस है, मतलब, आप और जो जो बोलोगे वो हो होगा जाए. जरूर। उस साल मैं अपने लिए बहुत कम मांगती हूँ आज भी. मैंने go to मंदिर with God. I never ask for myself. My God knows that. उस साल मैंने डिसाइड किया कि यार ये अगले साल ये दिन ऐसा नहीं होगा. उसके 2 महीने बाद काटा लगा got offered to me. How काटा लगा got offered to me, I'll tell you. I was outside my college. And the directors of my song, उन्होंने मुझे वहाँ देखा. And they just offered the song to me. And I did it for the pocket money. Because my parents need I thought I would contribute. कितने पैसे मिले थे? 7,000 रुपए.
बात 5,000 की हुई थी. वाह, मतलब मैंने इतनी मेहनत की. I'm इतना always a बड़ा hard worker. गाना 7,000 रुपए में गाइस. अरे बट 7,000 आई थॉट आई वाज द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड. मैं मतलब क्या ना खरीदूं. कि एक दिन में 7,000 रुपए कमा लिए टाइप एक ऐसा. दिन नहीं, 3 महीने तो मेरी मेहनत करवाई है रिहर्सल. एंड दोस डेज सॉन्ग्स वर शॉट ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 days. हाँ, इट्स अ वेरी लैविश सॉन्ग. तो 4-5 दिन सेम ड्रेस, सेम कपड़े, वो सब. हाँ, तो मतलब इट वाज अ होल 6 month प्रोसेस. अपेरेंटली 400-500 लड़कियों को ऑडिशन किया था और पता और नहीं बाहर उनको आपको देख लिया मुझे और देख पकड़ लिया. और मैंने हाँ कह दिया. पहले तो मेरे पापा ने मना कर दिया. हाँ उन्होंने कहा घर से बाहर निकाल दूंगा. हाँ. ये क्या है हमारे साथ. कितने कुछ साल तो के थे हमें आप? कैसे- मैं थी about 17. अच्छा, तो मैं तो 12-13 साल का ही था. सही है फिर तो. अब मतलब हमारी ऑडियंस कर रही है अच्छा, कैलकुलेशन. अभी कितनी एज है? आई एम 41. 41. यस. यू डोंट लुक लाइक 41. Thank you. अभी भी और पहले भी. मतलब बिग बॉस में भी जब मैंने 3 साल पहले देखा है, मुझे लगा था हाँ मैं भी यू मस्ट बी अराउंड 32, I 33. think blessed with good genetics हाँ and I've look after myself. I think workout now is very important. ये जो मैं 20 साल से वर्कआउट कर रही हूँ हाँ. उसका फल मुझे आज मिल रहा है. रोज करते हो ना वर्कआउट आप? ऑलमोस्ट. योगा भी करते हो ना आप? Yes. क्योंकि बिग बॉस में जब आप आए थे तो वो सूर्य नमस्कार और वो सब. सब कुछ. तो योगा मेरी एपिलेप्सी ने शुरू करवाया था मेरा. तो तब से जो मैंने जो लाइफस्टाइल मेंटेन की हुई है, मेरी कोई बुरी आदतें हैं नहीं. मैं फ्राइड खाना नहीं खाती. मैं ऐसी शराब वराबी मुझे ऐसी कोई शौक ही नहीं. तो आई थिंक वो जो इतना डिसिप्लिन रहा है ना इतने सालों का, हाँ. वो आज पे कर. एंड आई ऑलवेज टेल यंग पीपल गो टू द जिम. दैट इज द मोस्ट एंटी एजिंग थिंग यू कैन डू. ये क्रीम लोशन पोशन लगाने से कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होने वाला. वर्कआउट. आप क्या कहते हो, वर्कआउट ज्यादा अच्छा है, जिम जाना ज्यादा अच्छा है या योगा ज्यादा अच्छा है? देखो दोनों के बेनिफिट्स अपने अपने हैं, बट दोनों अगर साथ में किया जाए ना, तो डबल बेनिफिट मिलता है इसका. डबल बेनिफिट. या बिकॉज जिम से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है. आपका कोर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा तो आप फिजिकली स्ट्रांग रहोगे. मगर योगा आपके माइंड को बैलेंस, माइंड के हेल्थ के लिए अच्छा है. द जिम मेक्स द बॉडी स्ट्रांगर, योगा मेक्स द माइंड स्ट्रांगर. एंड इफ द माइंड एंड बॉडी इज स्ट्रांग, द सोल इज स्ट्रांग. सो आई थिंक डन टुगेदर, डन करेक्टली, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे. व्हाट टाइम यू वेक अप? आई डोंट वेक अप अर्ली, प्लीज. अच्छा. मैं उठती हूँ, मतलब ऑब्वियसली काम होता है तो जल्दी हाँ, उठ जाती हूँ. गिवन अ चॉइस में पूरा दिन सो सकती है. हूँ. आई एम नॉट एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन. आई एम अ लेट नाइट पर्सन. लेट नाइट. मेरे को रात पसंद है, तो थोड़ी शांति, एटलीस्ट बॉम्बे में तो शांति हो जाती है. व्हाट अबाउट यू? सुबह उठता है? आजकल तो मतलब 12 बज जाता है. हाँ, मतलब you're either a morning person or you're not. जैसे मैं I was never a morning person. हाँ. मैं बहुत ही grumpy होती हूँ सुबह सुबह. मैं पढ़ाई भी रात को करती थी. सूजन हो जाती है ना सुबह सुबह. अरे हाँ यार, बहुत बाबा. मुझे भी सूजन होती है सुबह सुबह. थोड़ा ढंग से ना उठो तो फिर सूजा रहता है पूरा हाँ, दिन. बट पता है तेरे को इसका उपाय, सूजन का उपाय. बताओ face यार, का, कुछ तो नहीं. एक बोल में पानी ले ले, हाँ. खूब सारा बर्फ डाल दे. हाँ. Just immerse your face in the water for 30 seconds. फिर ये जो सारा निकल जाएगा. नहीं, जो मुझको वो है, नाक बंद हो जाती है मेरी. अरे बट आइस बाथ्स, लोग आइस बाथ्स ले रहे हैं यार इन्फ्लेमेशन Cold तो हटाने नहीं के होता लिए. ना? कुछ नहीं होगा. मे बी वंस ट्वाइस यू विल कैच अ कोल्ड, बट व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, हाँ. बहुत ही बेनिफिशियल. 30 सेकंड्स जितना हो 10 सेकंड रख ले. स्टार्ट विद 5 सेकंड रोज सुबह. हाँ. व्हेनेवर यू फील पफी. अच्छा, आप जैसे इतना पता है आपको, तो आप ये एस्थेटिशियंस के पास जाते हो? एस्थेटिशियंस के पास. डॉक्टर ऑफ कोर्स. एस्थेटिशियंस हाँ, of course. जो ये सब करते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, फेस सारी skin सर्जरीज. doctors करते हैं. नहीं, दैट इज डिफरेंट. प्लास्टिक सर्जन्स अलग हैं, स्किन डॉक्टर्स अलग हैं. आपने क्या क्या करा है? ये बताने वाली बात थोड़ी होती है. अच्छा, बट बताइए. आई एम प्रो. अच्छा. आई एम प्रो इट. हाँ I said, look, everybody wants to look good. हाँ You want to look good. हाँ. If you had the option to change हाँ, your of nose, course. you would. हाँ, I would love If to. you were shorter, you हाँ. wanted to become taller, Yeah. you would, right? Yeah, What's yeah. wrong in it? वो तो हर एक इंसान हाँ. में कोई ना कोई तो ना इनसिक्योरिटी होती है. अंगूर खट्टे वाली बात होती है, जो करा नहीं सकते, हाँ. जिनके पास मीन्स नहीं है, हाँ जिनको सोसाइटी का बड़ा डर लगता है, हाँ वो they think it's wrong. No, हाँ. it's not wrong. If you're pro it, हाँ. If it's expensive and it's painful. इट्स पेनफुल ऑल्सो. I'm sure it's painful. I'm sure it's painful. पर जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, एक आजकल जो एस्थेटिक्स वाले जो लोग होते हैं, जो करवाते हैं, वो साफ दिख जाते हैं. मेरे में दिख रहा है कुछ क्या? आपके फेस पे कुछ दिख ही नहीं रहा.
I have taken care of myself पहले से, इसलिए आज ये वो दिन मतलब अभी I have not needed anything. हाँ और फॉर्चुनेटली अब क्या हो रहा है, वो ट्रेंड आया बड़े होटो वाला, ये वो है ना, और अब जा भी रहा है, तो मैं उसमें घुसी उसके पहले ही खत्म हो गया. So good for me. बढ़िया, You know ये what I'm बढ़िया. talking? हाँ हाँ हाँ. है ना, मतलब सारे एक जैसे दिखते हैं ना, सबकी एक ये चिन बड़ी होती है, ये ठुड्डी ऐसे चोंचे हाँ, उसको विच चिन कहते हैं. हाँ. व्हाट इज इट विद द विच चिन? मेडूसा वाली चिन नहीं लगती. हाँ, विच. और आजकल तो लोग अपने वो भी कराने लगे, राइनो सर्जरी बोलते हैं हाँ, शायद. राइनो सर्जरी. नो जैसे उड़ जाती है थोड़ी सी, सुअर जैसे नहीं लगते मतलब यहाँ से इतनी पॉइंटेड उठी हुई. देखो मैं कहती हूँ जो मन को अच्छा लगे ना करो. यू आर बॉर्न इन दिस लाइफ as whatever you are, you're in a privileged position. Yeah. Make the most of it. Next life, what if you're a cockroach? Yeah. What if you're born a rat? True. What are you going to do? You're also born and you're in a position of privilege, na? So do whatever makes yourself happy. Yeah. हाँ, किसी का मन मत दुखाओ. But if you can do something to improve yourself, what's wrong? Nothing is wrong. I'm totally pro it. मतलब ये अच्छा है, कोई चक्कर अच्छा बुरा नहीं होता, मतलब जो अपने मन को भाए करो. Be responsible, of course, but it makes sense. हाँ. I mean, see, your happiness is in your hands. Yeah. And do whatever makes you happy. किसी और का दिल मत दुखाओ, किसी और का काम मत काटो, किसी और का बुरा ना हो, मगर अपना अच्छा करने में कोई बुराई नहीं. सही बात है, सही बात है. अच्छा, अगर आप करानी है प्लास्टिक सर्जरी, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ. महंगे वाले के पास जाओ जो थोड़ा ढंग का हो, हो, मतलब खराब तो ना हो. हाँ, वरना आजकल तो बहुत खराब भी होता है. बहुत बुरे हाल हैं लोगों के. एक होठ इधर से बड़ा हुआ है, एक होठ यहाँ से बड़ा हुआ है. और मैंने एक और चीज देखी है आजकल ना, एक और चीज लड़कियां कराने लगी हैं, ये आईब्रोज को ऐसे. हाँ है. हाँ. और उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि किसी की आईब्रोज ऐसे रहती है और एक ऐसे उड़ जाती है. क्योंकि फिर इवेंचुअली तो जगह पे आएगी ना. मतलब डॉक्टर अच्छा चूज कर लो ना भाई, तुम पैसा खर्चा कर रहे हो तो प्लीज फाइंड अ गुड डॉक्टर. आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स आप अपने फेस को, अपनी बॉडी को सबमिट कर रहे हो किसी को. मैं मानती हूँ जो डॉक्टर्स होते हैं ना, दे आर लाइक स्कल्पचर्स. हाँ. आर्टिस्टिक. ट्रू. चूज द करेक्ट आर्टिस्ट. ट्रू. तो भाभी जी आप मुझे ये बताओ, आप पराग भाई से कब मिले और कहाँ मिले, और ये शादी का सीन कैसे बना? तो पराग को जानता ही है. डू यू थिंक वी आर एनीथिंग लाइक ईच अदर? बिल्कुल भी नहीं. मतलब वो अगर क्या बोलते हैं, अगर वो हेड है तो आप टेल हो. हाँ. ऑपोजिट. Chalk and cheese. हाँ. Totally. I think that is what is keeping us together. हाँ. Keeping our life interesting. क्या था कि I was single and he was single too. And friends होते हैं ना जिनकी शादियां हो गई होती है, हाँ. तो अपनी अपनी मैट्रिमोनी साइड खोल के बैठते हैं. You know how that happens, right? Newly married friends. Right. नहीं, मैं तेरे को मिलवाती हूँ यार, मैंने शादी कर ली, तू भी शादी कर ले, ना that kind of a zone. तो ऐसे में हमारी कॉमन फ्रेंड थी, उन्होंने पार्टी रखी घर पे, और मैं बिल्कुल मतलब पार्टीज में जाते ही नहीं, बहुत ही कम. God knows what happened that day. I went to the party and Parag was there. और ये एक्चुअली क्वेश्चन तो उससे पूछना, बिकॉज ही विल टेल यू दैट होल थिंग व्हाट ही फेल्ट ना. मेरे पीछे वायलिन बजे. अच्छा. सो तो ये भी पता था कि मैंने क्या कपड़े पहने थे उस दिन, और पता नहीं मतलब उसका तो पूरा ही हिंदी पिक्चर रोमांटिक वाला सीन चल रहा था. दिल में गिटार बज रहा था. मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ. बट येस, आई वाज ऑलवेज इनटू फिटनेस एंड पराग इज अ वेरी फिट गाय. तो ही कोई भी रूम में ही विल बी नोटिस्ड. Of course. Between 20 Great people. personality. Great personality, forearms, ये वो बड़ा सेक्सी सा था. नोटिस तो किया मैंने उसको. हाँ. फिर प्रॉब्लम ये थी कि मैं लड़की हूँ, मैं थोड़ी आई एम नॉट गोना मेक द फर्स्ट मूव. हाँ, सही बात है. पराग इज सो शाय. हाँ. हाउ वुड ही मेक द फर्स्ट मूव? तो देन माय फ्रेंड प्लेड लिटिल क्यूपिड, देन वी मेट फॉर कॉफी एंड दिस एंड दैट, एंड कॉफी बिकेम डिनर्स बिकेम लॉन्ग ड्राइव बिकेम हाथ में हाथ पकड़ना. फिर प्यार हो गया. फिर हम साथ में रहने लगे विद ड्यू परमिशन ऑफ पेरेंट्स. लिव इन. एब्सोल्युटली. है. विद ड्यू परमिशन ऑफ बोथ पेरेंट्स. तो मैंने तो कह दिया था अपने पापा के, सी आई हैव ऑलवेज टेकन अ परमिशन फॉर एवरीथिंग. आई एम एन ओपन बुक. हाँ. मेरी लाइफ बहुत खुली होती है, कोई ये झूठ बोलना पसंद है. हाँ. तो पापा को बोला मेरे को लड़का पसंद है, मेरे को अगर इसके साथ जिंदगी गुजारनी है तो 1 साल तो इसके साथ रह के मुझे देखने दो. सही बात है. Because a man is very different when you're dating. True man you come to know when you start living. Yeah. True man, true woman, whatever. True. True person. हाँ.
तो आई नीड टू लिव विद दैट पर्सन ना, टू सी अगर हमारी बनेगी नहीं बनेगी. हाँ और ऑनेस्टली अगर इफ आई वुड नॉट हैव लिव्ड इन विद पराग ना, वी वुड हैव ब्रोकन अप. वी वर सो कंफर्टेबल लिविंग टुगेदर दैट वी वर लाइक, अब क्या शादी नो शादी, वी जस्ट गॉट मैरिड इन द कोर्ट, वी डिडंट मेक एनी हू-हा आउट ऑफ इट, नथिंग. एंड टुडे आल्सो वी आर नॉट लाइक अ ट्रेडिशनली मैरिड कपल. तूने हमको देखा ही है, वी आर लाइक गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. बॉयफ्रेंड, वो मैंने देखा है एयरपोर्ट पे पपियां चल रही हैं, बिग हाँ, बॉस में भी हमारा पपियां बड़ा चल रही पीरियड है. चलता है बिकॉज हम ऐसे मतलब वी डोंट फील मैरिड. आई हाँ. थिंक दैट कीप्स द फ्रेशनेस इन आवर स्पार्क है रिलेशनशिप में. हाँ, मतलब वो करता रहता है कुछ और मैं करती रहती वो हूँ मैंने कुछ. देखा है, वो भाई तो जब देखो परी 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 हाँ, वो- परी बेशक कहीं और बिजी है, परी का दिमाग 10 जगह लगा हुआ है, लेकिन भाई परी परी क्या कर रही हो नहीं, तुम, वो ऐसे मत बहुत करो. बहुत 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 संभालता है मुझे और मेरे सारे शौक पूरे करता है. एंड व्हाट डज अ वुमन वांट एट द एंड ऑफ इट ना, Pampering. छोटी छोटी चीजें मैटर छोटी-छोटी करती है. और चीजें. रोमांस, हाँ हाँ, उसको नोटिस होना है हाँ बस. हाँ अब मैंने बाल बांधे हुए हैं, हाँ. बाल बांधे क्यों है, खोल दो, इतना ही बोल देना आदमी, हाँ. औरत बहुत खुश हो जाती हाँ. है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. हाँ एक शादी के 10 साल बाद नहीं तो ये सब खत्म हो जाता है. ट्रू. आप अपने लाइफ में इतने फिर वो यू हैव टू वेट फॉर वैलेंटाइंस डे एंड देन यू आर वेटिंग फॉर एनिवर्सरी एंड बर्थडे. नो, हमारे लिए एवरी डे इज वैलेंटाइंस डे. वाओ. सुबह से रात तक रोमांस चलता ही रहता है. एंड आई थिंक दैट इज आई थिंक फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप. आई थिंक यू कैन बी, वी हैव टू बी फ्रेंड्स फर्स्ट. या पक्की दोस्ती होनी चाहिए. ट्रू ट्रू. मतलब हम वेकेशन पे भी जाते हैं तो मिलके लड़कों को ताड़ते हैं और हैं? लड़कियों को ताड़ते है. हैं. हाँ, मतलब इतने कूल है हम एक दूसरे के साथ. वाह. तो मुझे लग रहा है जो पराग भाई ने आपको इतनी खुशियां दी है ना, तो ये जो ग्लो है ना आप में, वो इसी रीजन की वजह से है. वरना तो हो सकता ऐसा भी होता है कि आप कितने भी सुंदर हो, गंदे आदमी के साथ रहने लगो तो लड़ झगड़ के शरीर खराब. पॉजिटिविटी है ना, मैं बताऊं, पॉजिटिविटी. अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना वो बाहर दिखती है ट्रू हमेशा. ट्रू ट्रू. अब तू अपनी बात कर ले. मैं तेरे घर पे आई हूँ, तेरे को पहले से जानती हाँ हूँ. जी. यू आर सो स्पिरिचुअल. तू जितना भी ऊपर से खुराफाती है, हाँ. अंदर से बड़ा स्पिरिचुअल है. आई नो हाउ क्लीन यू आर फ्रॉम इनसाइड. थैंक यू. एंड आई थिंक दैट इज द पॉजिटिविटी ऑफ योर इनसाइड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द आउटसाइड. तो कुछ लोग होते हैं वो एक नूर होता है ना, कहते हैं हाँ. ना नूर है ना शक्ल. हाँ, इट्स हाँ. द इनर हैप्पीनेस, इनर पीस, इनर पॉजिटिविटी. एंड इट हैज गॉट टू डू विथ योर सराउंडिंग्स. आप 24 घंटे में से 8 घंटे घर पे हो. ट्रू. अब घर पे आप खुश नहीं हो, इट्स यू आर नॉट हैप्पी यार. आपको चैन की नींद नहीं आ रही, यू आर नॉट हैप्पी. फिर Yeah. आपके पास कितने भी पैसे हो, क्या हो, कुछ. बिल्कुल. सो आई थिंक लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. और इफ यू डोंट फाइंड द राइट पार्टनर, बेटर नॉट टू मैरी सही बात है. एंड ट्राई टू लिव विद द पर्सन या फॉर सम टाइम बिफोर यू मैरी. मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है बहुत ही कम परसेंटेज में जो ये लिव इन वाले रिलेशनशिप्स होते हैं ना सक्सेस हो पाते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप खराब होते हैं लिव इन से. खराब इसलिए होते हैं बिकॉज इट वाज नेवर मेंट टू बी. अब ये बताओ कि शादी करके खराब होता तो ज्यादा बुरा ना ज्यादा होता. बुरा होता. ये मैं कहती हूँ. देखो, हम उस सोसाइटी में नहीं रहते आजकल की ना, औरतें चुप रहती हैं और बर्दाश्त करती रहती हैं, या मर्द चुप रह के बर्दाश्त करते रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने अरेंज किया हुआ है, बस यही है, अब यही हमारा फ्यूचर है. नाउ women have become independent, smart. Men are smart, independent. सबका अपना अपना ओपिनियन है. और होना भी चाहिए, अच्छी बात. तो why not take the car for test drive before buying? सही बात है. मतलब not in a non-veg way, but I'm just saying कि it's not a bad thing. आप इतना बड़ा अगर डिसीजन लेने जा रहे हो, spend the rest of your life together. हाँ. तो ये समाज वगैरह की ना सोचकर एक आध महीना, मतलब मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स मेरा समाज है. उन्होंने मुझे परमिशन दे दी बस. देन आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड. आपके पेरेंट्स को भाई पसंद है बहुत? मेरे से ज्यादा पसंद है. यही तो प्रॉब्लम हो गई अभी. है. अब मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकती मम्मी को, तू नहीं कुछ किया होगा. हाँ. मतलब ऐसा है ना, मतलब पराग का इन्फ्लुएंस. और पराग भाई के पेरेंट्स आपको पसंद करते हैं? पराग की मम्मी, बताऊं, पराग की मम्मी का बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डे है. 15 सितंबर 15 दिसंबर दिसंबर सॉरी हाँ, हाँ my bad. हाँ. और पराग की मम्मी मेरे साथ आके इतनी फ्री हो गई है. हाँ. अब तुम दोनों की एक टीम बन जाती है, मेरी और मम्मी की. सास बहू की. हाँ, और हम पराग की बैंड बजाते रहते हैं. मतलब पराग भाई की को मतलब शी इज एग्जैक्टली लाइक मी. आई गेट सो मच सपोर्ट फ्रॉम हर. मतलब माय ओन मदर समटाइम्स शी टेल्स मी, यार तेरी सास तेरा बड़ा सपोर्ट करती है. हाउ स्वीट. एंड आई एम वेरी लकी. हाउ स्वीट. टच वुड. अच्छा, बेबीज प्लान करें आपने?
या तो मैंने कुछ टाइम पहले तेरे को बोला था कि आई वाज इन अ डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन, टुडे आई एम इन अ फॉर्चुनेट सिचुएशन। हाँ हम अपना बच्चा कर सकते हाँ एनी डे। हाँ और मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत बच्चे हैं जिन्हें घर की जरूरत है, प्यार Right. की जरूरत है, राइट एंड वी आर इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड। हाँ बच्चे व्हाई नॉट, मतलब अपने बच्चों को तो सब प्यार करते हैं, बड़ा वो होता है जो किसी और का बच्चा अपने घर पे लाए उसको। बिल्कुल यूनिट सो आई हैव, मतलब 12-13 साल की उम्र से मुझे जब अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया था ना, पता नहीं मन में हमेशा अडॉप्शन की इच्छा थी। 12-13 साल के जब आप थे Yes, तब से आप यही सोच रहे हो? यस ओह एंड और अडॉप्शन एक ऐसा डिसीजन है कि योर हस्बैंड एंड देयर फैमिली आल्सो हैज टू बी सपोर्टिव। इट्स अ वेरी they also स्ट्रांग have to get डिसीजन। agree on तो फॉर एवरीबडी टू अग्री इट टुक अ लॉन्ग टाइम, that. एंड द लीगल प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन हमारे कंट्री में थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड आई एम ग्लैड इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज वो भी चाहते हैं कि बच्चा सही घर में जाए, ट्रू बट लेंदी बहुत है वो प्रोसीजर। तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब सबको छोटे बच्चे चाहिए, सही बात बड़े है बच्चे कोई अडॉप्ट हाँ। नहीं करता। तो सारे लॉज बहुत मतलब बहुत लोग मैं जानती हूँ जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस लीगैलिटीज देन दे स्टेप बैक, एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग डिले इन आवर केस आल्सो। एंड आई आल्सो फील दैट वी आर आल्सो नॉट गेटिंग एनी यंगर, you know. Now there is an age gap also that has to be maintained between I don't know, then again it's destined. तो I think certain things हमने हमारा effort करके छोड़ दिया है। अब जिसके नसीब It is में होगा difficult. हमारे घर में आने का तो आएगा। आएगा या आएगी? I'd rather। आएगी really? I'm pro girl child। और भाई भी तो वैसे लड़की लड़की करते अरे हैं ना कि he wants total। a Lakshmi at his place है ना? He's Sweet. very fond of children, Parag is very fond of children। I just hope, and देखो उसका भी नसीब है, मेरा भी नसीब है, हमारा एक जुड़ा हुआ भी नसीब है। अब what is destined we don't know। Sometimes you have to leave it in the hands of God। भगवान करे आपकी ये मनोकामना जल्दी पूरी हो। So अब ये तो मेरी लव स्टोरी के बारे में हो गया, तू मुझे तेरा बता, तेरा चल क्या रहा है आज? मैं तो सिंगल हूँ अभी फिलहाल, आपके सामने ही था जो भी था रिलेशनशिप जो शुरू हुआ था बिग बॉस में, है ना? उसके बाद काफी शुरू हुए थे बिग बॉस के टाइम पे तेरे। नहीं पर एक जो था जो आगे कंटिन्यू हुआ 2-3 साल तक, तो बस फिर वही लिव इन में थे हम, जिसकी वजह से मैंने बोला ना कि लिव इन के तो रिलेशनशिप ज्यादातर खराब ही होते हैं। ऐसे नहीं है, मतलब तुम्हारा हो गया, मे बी यू आर नॉट मेंट टू बी। हाँ ये भी यही ठीक कह है। सकते हो कि हाँ Not वी meant वर to नॉट मेंट टू बी टुगेदर, तो इसलिए, पर हाँ जितना टाइम था उतना सही था, बहुत कुछ सीखने मिला लाइफ में। आई ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मायरा। आई ऑलवेज विश कि अब तुम्हें जो मिले अच्छा मिले, उससे जो मिले अच्छा मिले। मैं तो सोच रहा हूँ सीधा शादी ही करूंगा यार, अब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का सीन नहीं रखना मुझको। क्यों ऐसा? तो फालतू कंट्रोवर्सी होती रहती है, लोग मुझको प्ले बॉय कैसे नो वही समझते हैं, जबकि मैं ऐसा हूँ ही नहीं। तो वो तो तू शादी कर लेगा तब भी तेरे को कैसे ना होगा। हाँ समझेंगे, मैं पॉडकास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को समझ में आए कि भाई मैं ऐसा हूँ नहीं। ये कैसोनोवा प्ले बॉय जो इन्होंने दिखा दिया, संस्कारी प्ले बॉय, संस्कारी मैंने जोड़ा था, प्ले बॉय तो उन्होंने बोला था बोलने के लिए। पर हाँ बिग बॉस तेरा में मतलब जो मन, बट एटलीस्ट आई होप यू आर इन द गेम। तू ढूंढ रहा है ना, या तो मैं कोई ढूंढ के दूं अच्छी सी गुजराती लड़की तेरे को, हाँ अपनी ऐसी कोई ढूंढ तो सुंदर सी बिल्ली आंखों वाली जो जीना आराम करेगी तेरा। नहीं मैं भी पराग भाई से ट्रेनिंग लूंगा हाँ, तू उससे training ले लेना। वो जिस तरीके से आपको हैंडल करते हैं, आई विल आस्क हिम कि भाई कैसे हैंडल कर लेते हो आप। आई थिंक लाइफ इज शॉर्ट, हाँ और जो एनर्जी हम में होती है, यू इन आवर यूथ, you know, when we grow together, we travel the world together, सारे first experiences together लेने का मजा अलग होता है। हाँ Now after a particular age ना, then everything is an arrangement, so don't let that happen। अरेंजमेंट अरेंज नहीं करूंगा। arranged marriage और arrangement में बहुत फर्क होता है। हाँ हाँ लव मैरिज होके भी एक अरेंजमेंट होती है, बस वो अरेंजमेंट वाले जोन में मत जाना, बिकॉज आई नो यू एज अ पर्सन, तू बहुत दिल से प्यार करता है। हाँ। और वैसे ही रहना, तो वो बैलेंस फाइंड करना बहुत जरूरी होता है। हाँ। जैसे मेरे और पराग के बीच में वो बैलेंस है। जैसे मैंने कहा मैं सोलो ट्रिप्स ले लेती हूँ, राइट? सो दैट इज अ बैलेंस बिटवीन अस। अब एक और चीज बताता हूँ, अगर सपोज बिग बॉस के बाद हमारा विद इन 2-3 months या 6 months में झगड़ा हो जाता, खत्म हो जाता, तो कितनी गालियां पड़ती, कितना लोग क्या क्या बोलते,
अभी 3 साल के बाद न्यूज आई है, फिर भी लोगों ने बोला, और उस टाइम बोलते तो कितना ही बोलते भाई ये दोनों शो में तो बड़े एक साथ थे, एक दूसरे को हाथ नहीं छोड़ते थे, एक दूसरे का साथ तो नहीं मतलब छोड़ते इन अ थे। वे इट्स अ कर्स आल्सो ना, क्योंकि इतना पब्लिक नजर में तो Yeah. इन सोसाइटल प्रेशर इतना होता लोग है जोड़ देते हैं, आज भी मुझे डीएम आते हैं कि उसको देखो क्या कर रही है, वो देखो ऐसे कर रही है, वो देखो वैसे कर रही है। अभी आरती की शादी पे देखा नहीं हमने मीडिया ने क्या किया? बहुत ही आप लोग तो बहुत कॉर्डियल थे, हम दोनों- एवरीबॉडी इज वेरी कॉर्डियल हाँ। विद ईच अदर। पर अब वही है कि मीडिया ने उठा लिया उसको, मीडिया ने डाल दिया उसको नीचे, कमेंट्स ही कमेंट्स। बट यू विश वेल फॉर ईच अदर। ऑफ कोर्स यार, मतलब That is तरक्की करो, खुश रहो, बद्दुआ मत दो और भूल जाओ। और बुरा वक्त आया तो हम ही खड़े रहेंगे सबसे हाँ, खड़े तो बिल्कुल रहेंगे, कल को कुछ प्रॉब्लम होगी, कॉल अस, वी आर देयर। बस I think that ये is तो important. हमेशा रहेगा ही। पर हाँ, एक साथ रिलेशन नहीं चल सकता या आगे नहीं बढ़ सकते, फ्यूचर नहीं बन सकता, नहीं, दैट इज द it is प्रॉब्लम। it's difficult, you know. मैंने सोचा है इसके बारे में कि लोग कहते हैं, बट कितना पब्लिक आई में आ जाते हो, एनीथिंग दैट यू डू कितना आप जज करते हैं लोग। सी मीडिया एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट किया गया है उधर, और मीडिया इज जस्ट फॉलोइंग दैट, दे आर शोइंग व्हाट पीपल लाइक टू सी, ये भी है, राइट। ये भी है। अब आजकल जो चल रहे हैं पैप स्पॉटिंग वाला जो हम डिस्कस पैप कर रहे स्पॉटिंग, थे, यस। हाँ, आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? कुछ नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। नहीं, मैंने ना आपकी एक रील देखी थी जहाँ पे आप और पराग भाई दोनों साथ में थे, आपका झुमका गिरा तो आप झुक के उठाने वाले थे, हाँ। तो इतने में कैमरा पैन होता है आपकी ऐस पे, हाँ। तो भाई ने देख लिया, ये भाई को कुछ फील हुआ कि तू झुक मत, भाई ने झुमका उठाया और उन्होंने आपको दिया। हाँ। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि ऐसे जो ऐस पे फोकस कर देते हैं? Hey, I don't mind. I work bloody hard on my ass. जितना मैं स्क्वाट मारती हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखे, I don't mind. सुपर्ब। I don't mind. See, सही है, सही है। for that is for Parag is there, no, to cover me and my हाँ। angles. But actually, I'll tell you one thing. वो disrespectful नहीं होते पैप्स बिल्कुल। हाँ। You know, कहते हैं ना aesthetically whatever. But I don't mind. I'm in the show business, यार. Come on. हाँ, Who am I kidding? And what am I working so hard for? हाँ, सही बात ठीक है, be proud of it, है। बढ़िया, हाँ, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। है। क्या है? ठीक है। और अच्छा, आपने कोई अपनी कोई ट्रोलिंग वगैरह देखी? कोई बहुत trolling बैड होती है। कमेंट्स, ट्रोलिंग? मैं तो हंसती हूँ। क्या बोलते हैं Because लोग? मैं तो वैसे ही thick skin हूँ ना। देखो, see, I've been in this industry for 20 years. हम्म, जो ट्रोलिंग मेरी काटा लगा के वक्त हुई थी ना, हैं? उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था। that was the real trolling. हैं? That's when people used to social media पे people troll without faces, फेक अकाउंट बना fake के? accounts बना के. You don't know who the real person is. But when काटा लगा had happened, and back in the days, हम्म, you know, जैसे I'll tell you, जो प्राण साहब हाँ, जो विलन थे, है हाँ, ना, he's always been a villain, ये वो। हाँ, असल जीवन में उनसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान कोई है ही नहीं, बट पीपल थॉट ओ ही इज अ विलेन, हाँ। ये रेप करता है, हाँ। ये लड़कियों को उठा बच्चों को मारता है, ये करता है, वो करता है। हाँ। यू नो, व्हेन पीपल यूज्ड टू पर्सनली सी हिम, दे यूज्ड टू गिव हिम द ट्रोलिंग। सो उस जमाने में पर्सनल ट्रोलिंग होती थी। हाउ डू यू एस्केप दैट? सो व्हेन आई डिड काटा लगा, देन इट वाज कंसिडर्ड बोल्ड। हाँ, So no, I've seen times where, you know, my own relatives, ये क्या कर दिया लड़की ने, नाम खराब कर दिया। फिर तो एक रूमर चली थी, शिफाली के भाई ने उसको मार डाला। मेरा कोई भाई नहीं है फर्स्ट थिंग तो मतलब वो थी ट्रोलिंग। अब हाँ। यहाँ पे ये फेसलेस ट्रोलिंग है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। चंडीगढ़ में बैठा हुआ चिंटू क्या सोचता है मेरे बारे में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं है ना। सो ट्रोलिंग वोलिंग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, as long as you've been spoken about, it's a good thing. ट्रू। सबसे अजीब ट्रोलिंग, मतलब सबसे अजीब बात किसी ने क्या ऐसी लिखी या बोली जो आपको लगे कि क्या बोल रहा है, मतलब कुछ भी? या इसको टैटू किया इसने और इसको कैंसर हो गया, मर गई है? हाँ, it was a nationally news that time. News channels had called me. हाँ, Like back then there was no social media. Right. तब की फैन फॉलोइंग कुछ अलग ही होती। हाँ, बिल्कुल। अभी तो क्या इन्फॉर्मेशन यूं फैल जाती है ना, समथिंग। हाँ। तब तो ऐसे फोन बजे थे, तब तो मोबाइल्स में थे, लैंडलाइन, अरे शिफाली जरी वाला मर गया, अरे शिफाली जरी वाला मर गया। दैट वाज द फनीएस्ट थिंग एवर कि उसको टैटू, अच्छा कोई टैटू था ही नहीं। आई डिडंट इवन हैव अ टैटू देन, इट वाज ऑल पेंटिंग। अच्छा, वो कांटा लगा मुझे वो टैटू, हाँ। अच्छा वो करके मर गई? हाँ, उससे उसको कैंसर हो गया और वो मर गई। ए भैया, कुछ भी बोलते हैं भाई। तो वो सुनते ही मैंने जाके अच्छा, आपके टैटूज हैं वैसे? है ना। कौन कौन से? मतलब एक तो पीठ पे है। दिस वन इज वेरी क्लोज टू माय काटा लगा टैटू। हाँ, तो ये आई वाज वेरी क्लोज टू माय ग्रैंडमदर। मैंने बात की ना हाँ, आपको। हाँ।
So उनका भी birthday and my birthday is on the same day. My grandmother also. So she was also like me. ग्रैंडमदर भी, सास भी? हाँ. So we're all Sagittarian women. क्या बात है? और मतलब she is somebody who supported me always. So when she passed, it was like a piece of my heart left me. So this tattoo मैंने उनकी याद में बनवाया. It's a heart. ठीक That's है. my ba. I used to call her ba. And wings. तो मुझे पता है कि बा हमेशा हैं, देख रही हैं. बेटा तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ. दादी जी का आशीर्वाद दादी पूरा जी का है. आशीर्वाद. उनकी भी बुरी आंखें थी. हैं, आपने बताया. हाँ हाँ, उन्हीं और वो से. कहते हैं कि she used to. I look exactly like her. हाँ. I look exactly like her. मतलब मेरी बुआएं, मेरी पापा बोलते हैं कि when she was young, she looked exactly like you. मतलब दादी ने भी मतलब और full on- दादी when she was 80 years old, पारस उनको wrinkles नहीं थे. हैं? हाँ, I think I've got genetics from her. उनको wrinkles नहीं थे और क्या नूर चेहरे पे. दादी ने भी मतलब कहर ढाया अपनी. अरे बड़ी हॉट हैं? हमारी टीम थी. वाह. और फिर ये टैटू बनाया मैंने. हाँ. जब लाइफ में होता है ना कि कभी कभी फेथ हिल जाता है. तो मेरे पापा बीमार हुए. इनफैक्ट रिसेंटली ही हैड कैंसर अगेन, थर्ड टाइम कैंसर मतलब? बीट कर दिया थर्ड टाइम में. तो फर्स्ट टाइम उनको कैंसर हुआ था थ्रोट का. अच्छा. सेकेंड टाइम उन्हें हुआ वोकल कॉर्ड का. और इस बार हुआ कोलोरेक्टल इंटेस्टाइन. ये भी बीट कर दिया, थर्ड स्टेज बीट कर दिया पापा. हैं? तो उनका फेथ अनशेकेबल है. तो उनके फेथ को देख के मैंने ये गड़वाया कि व्हेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, हैव फेथ. तो जब चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो ये मुझे याद दिलाता है, हैव फेथ एंड फ्लाई. तो अंकल ने कैसे बीट किया कैंसर को? कैंसर इज अ मतलब भगवान दुश्मन को ये बीमारी ना, मगर इट्स अ विल पावर गेम है और मेंटल गेम है. बंदा को या पता तो चल जाए. अगर आप बीट करो कैंसर को, नहीं तो कैंसर आपको बीट करो. मतलब जिसको जो इसकी ट्रीटमेंट है ना, मेंटली बहुत ही सी वी कैन गेट द बेस्ट डॉक्टर्स एंड द बेस्ट मेडिसिन, मगर आप विल पावर नहीं हो और आप मेंटली वीक हो गए ना तो ये ख़त्म कर देता है आप. तो पापा ने थर्ड टाइम कैंसर को बीट किया है इस बार. तो मतलब स्टेज 3. इसलिए तो अभी वो जो एक्ट्रेस ने कहा था कि मैं आई पास्ट अवे बिकॉज ऑफ कैंसर, मेरे को बड़ा गुस्सा आया. मैंने कहा आपको पता ही नहीं है कैंसर क्या होता है. डोंट मेक अ जोक आउट ऑफ कैंसर. सर्वाइकल कैंसर जो बताया था. यस, सो व्हाटएवर कैंसर मैंने देखा है फैमिली में. अपने पापा को 3 बार 10 साल. मतलब दुश्मन को ना हो ऐसी बीमारी. You should not make a joke. He's fine now. अरे you come and meet him. हाँ. He is fit. अभी बात की मैंने, स्विमिंग करके आए हो. क्या बात है. Fit है बिल्कुल. अंकल का मुझे लगता है पॉडकास्ट करना पड़ेगा. अंकल को बिठा के पूरी की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कैसे तो चाहिए. मतलब ऐसा प्रवचन देंगे ना तुमको. और my father is also so forward thinking. हाँ. मतलब whatever I've been able to achieve in my life, हाँ. my sister also, she's doing so well. Yeah. But she's also working in a man's world. I'm also working in a man's world. True. Because the first man that we had in our life, he put the right values in us. उन्होंने करेक्ट वैल्यूज डाले हैं. उन्होंने कितना कॉन्फिडेंस दिया है हमें. और ये भी बोला है कि तू बढ़ आगे, मैं तेरे पीछे खड़ा. ये यू नीड समबडी टू वॉच योर बैक. And my father has always watched my back. And I think for women, especially men in their life, na, if they are supportive, then they are unbeatable. उनको कोई नहीं रोक सकता. Men कौन है? दादाजी, पापा, हस्बैंड, भाई. इनका बहुत बड़ा हाथ होता है सक्सेस में. And I've been very fortunate to have very strong men in my life. And strong women too. Yeah, और हस्बैंड भी ऐसा मिला तो ज्यादा ही स्ट्रांग है. हनुमान जी का भक्त है. जय श्री राम. तू जा, मैं देख लूंगा. बढ़िया है. अच्छा, आपने वो बताया था कि आप अभी वहाँ हो क्या आए हो महाकाल के मंदिर में उज्जैन. भस्म आरती के बारे में बताओ. एक्सपीरियंस रहा है. पारस में देखो बता रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था ये भस्म आरती क्या होती है. हाँ. तो जो एशेज होते हैं ना, भस्म इज एशेज बेसिकली. वो कोई शमशान के एशेज नहीं होते. वो ऑर्गेनिक काउडंग के एशेज वगैरह होते हैं. मगर सुबह सुबह की आरती होती है. वो शिवलिंग को, मतलब जो पहली आरती होती है ना, जब जगाते हैं भगवान को, फिर पूरी श्रृंगार होता है उनका. और फिर भस्म से मतलब श्रृंगार होता है. तो वो आरती में एक्सपीरियंस करके आई हूँ. मैं बता नहीं सकती तेरे को पारस,
इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का, और मतलब मुझे पता ही नहीं था यही है ये जय महाकाल जो विराट कोहली ने कहा था। हाँ। और ये मुझे, जब मैं कह रही हूँ इस साल जैसे बुलावा आ रहा है, मैं जा रही हूँ एंड आई एम कमिंग टू नो द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द पिलग्रिमेज आफ्टर आई हैव बीन देयर। अच्छा, तो मुझे ऐसा मतलब आई एम हैविंग दैट फेथ कि पता नहीं कुछ तो स्पिरिचुअलिटी मुझे ड्रॉ कर रही है, मतलब ना आई वांट टू गो टू ऑल द 12 ज्योतिर्लिंग, बट इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, उज्जैन में है, पूरी रात चलती है आरती है, मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, मगर इट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव, मतलब मैं कह रही हूँ इतना पॉजिटिव होके मैं वहाँ से निकली हूँ। और ना वी आर इन अ पब्लिक आई, मुझे लगता है मैं नज़र भी बहुत लगती बहुत नजर लगती है ना। बिल्कुल। और इस साल मुझे पता ही नहीं था काल भैरव भगवान के बारे में। इस साल नोइंगली अननोइंगली उनके मंदिर भी बहुत जाना हो रहा है, और ऐसे हो रहा है जैसे कि मतलब नेगेटिविटी से ना भगवान मेरा बचा रहा है मुझे, खुद ही आपको दूर कर रहे हैं आपकी नेगेटिविटी से। यस दैट इज हैपनिंग दिस ईयर। वाओ। मैं एक बार महाकाल के मंदिर गया हूँ, तो मैं तो दोपहर में गया था, हाँ। सुबह सुबह तो नहीं जा पाया था। तो मुझको पहनाई गई थी धोती हाँ, और बनियान, उनको ही अंदर जाने देते हैं, उनको ही अंदर जाने देते हैं। तो मैं बहुत लकी रहता हूँ, कभी भी किसी बड़े मंदिर चले जाऊँ, कोई भी मंदिर चला जाऊँ, बुलावा आता है। हाँ बुलावा आता है। और मेरे अंदर था कि मैं हमेशा से भगवान करता हूँ, तो मैंने भगवान को कहा था मुझे तो अच्छे वाले दर्शन चाहिए। मैं हमेशा कहीं पे भी मंदिर जाने से पहले भगवान को बोलता हूँ कि मुझे दर्शन अच्छे देना है ना, मतलब पीछे से मत देना, आगे से ही दर्शन देना। तो मैं तो सीधा शिवलिंग पे ही गया, शिवलिंग पे मैंने जल चढ़ाया खुद से, और वहां पे वो जो दिया होता है ना जो 24 घंटे जलता रहता है, उसका एक काला टीका लगाते हैं वो, तो वो लगाया था मुझको। तो वो लगाते ही जो मेरे अंदर ठंडक पड़ी थी ना, कुछ है ना, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी वहां पे। बहुत, मुझे देखो गूज़बम्स आ रहे हैं। हाँ, और मैं वो जब भस्म आरती चल रही थी, मैं बस रो रही थी। हाँ, और कोई दुख के आंसू नहीं थे, पता नहीं कुछ अजीब सी क्लेंजिंग ही हो रही थी बॉडी की, इतना अच्छा लगा। और जो आरती खत्म करके मैं बाहर निकली हूँ एंड देन आई सॉ द सनराइज, सुबह 6:30 बज गए थे, वो सुबह 4 बजे होती है, और खत्म होते होते सनराइज। तो आती है जैसे सनराइज हो, मुझे लगा कि जैसे मेरे लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू, नया चैप्टर। You understand that feeling? I felt that. I have experienced it, yes. It's beautiful. Beautiful. ऐसे एकदम brightness सी लगती है। It was beautiful. Beautiful. मतलब I cannot express only. One must experience this. वहाँ पे ना मैंने एक और चीज सुनी है, जब भी महाशिवरात्रि होती है ना, शिवरात्रि या महाशिवरात्रि, तो कहते हैं वहां पे ना बहुत साल पुराना एक नाग रहता है उधर। हाँ, नहीं रहता है, मंदिर में ही रहता है। वो तब आता है जब महाशिवरात्रि होती है, और वो शिवलिंग पे आके अपने आप को फोल्ड करके खड़ा हो जाता है। यार we live in such a magical land. Magical land, yes. मतलब I'm so grateful that I'm born in India. हाँ, है ना, कभी लगता है, right? Yeah, I'm so proud that I'm magic. Yeah. ना जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कल्चरली, इवन फैमिली वैल्यूज, दोस्ती यारी भी, काम काज भी, ऐशो आराम भी, सब कुछ यही है यार, सब कुछ यही है, इंडिया में ही है। ठीक है शेफाली, अभी हमने भगवान की तो बात करी, अभी भूत की भी बात करते हैं। हमने तो एक एक्सपीरियंस किया था भूत का बिग बॉस में। बड़ी फटी थी सबकी, हालत खराब थी सबकी। विशाल से भी मैंने इस बारे में बात की, आरती से भी करी, रश्मि से भी करी। पराग था, हाँ, it was our dating days. हाँ, तो हम लोग ना हमारे दोस्त के घर पे गए थे, और उसके घर पे डिनर था। सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है, सब दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और मेरे को ना पहले से बालकनी में बैठना बड़ा अच्छा लगता। हाँ, तो उसके घर में सुंदर सी बालकनी थी, तो मैं बैठी थी, तो घड़ी घड़ी मेरी तरफ देखा, बोले शिफाली मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, दूर से तूने चश्मा पहना हुआ है। फिर मैं पास आके तेरे को देखता हूँ तो चश्मा नहीं है, तो तेरे को हो गई है क्या थोड़ी। पराग भाई बोलते? नहीं, मेरे दोस्त जिसका घर। अच्छा। पराग बोले क्या हो गया इसको, शायद ड्रिंक ज्यादा कर लिया, पता नहीं क्या, बस कुछ नहीं था। हाँ, बैठे रहे। नेक्स्ट थिंग आई रिमेम्बर इज मैं बैठी हूँ एंड द होल, मतलब उस घर में पार्टी में उस वक्त 20-25 लोग होंगे, यूं मेरे आजू बाजू खड़े हैं एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। 20-25 लोग आपके आजू बाजू खड़े हैं, यूं खड़े हैं एंड आई एम जस्ट सिटिंग, आई जस्ट ओपन माय आईज एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो इज दिस। सो क्या हुआ? हाँ, तो मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। तो पराग ने मुझे कहा कि चलो चलते। इमीडिएटली वहां से हम हनुमान जी के मंदिर गए, और पराग ने हनुमान चालीसा पढ़ी मेरे पे, और मैं पूछती रही कि क्या हुआ। मुझे नहीं, कुछ नहीं, यू डोंट नीड टू। बहुत साल बाद फिर मुझे उन्होंने बताया कि तुम बैठे हुए थे
और पहले मुझे लगा कि आप थक गए हो और आप सो गए, आप आँख बंद करके सो गए, और जैसे ही किसी ने आके आपको बोला कि शिवाली कुछ खाना खा ले, कुछ कर, आपने यूँ आँख खोली और आपकी आवाज़ बदल गई। बदल गई? हाँ, थोड़ी मैनली सी हो गई थी। हैं? हाँ, और आप एक्चुअली फाइट कर रहे थे कि नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मतलब बीच बीच में आपकी आवाज़ आ रही थी, बीच बीच में किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही थी, और ये पराग ने देखा और वो 20 लोग जो थे सबने देखा। हैं? तो क्या था मुझे भी नहीं मालूम, मुझे हाँ। तुरंत वहाँ से पराग मंदिर ले गए हाँ। और हनुमान चालीसा पढ़ी उन्होंने और मेरे पे फूका, मैं घर आई हूँ, और वो दिन आज का दिन है, ये एक्सपीरियंस वापस नहीं हुआ उस घर में कुछ होगा या तो बैल्कनी में कुछ होगा। लाइक आई सेड, मुझे है ना? बालकनी में पसंद। कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ पे हाँ रहते हैं, हाँ और कहते हैं कि लड़कियों को बाल खुले रख के नहीं जाना हाँ। चाहिए, परफ्यूम नहीं लगाना हाँ, चाहिए। और तो आप भरे रहते हो उससे, तो परफ्यूम से तो भरे अब रहते मैं ये सब चीज़ों को तब नहीं मानती थी, हाँ। अब थोड़ा मानने लगी। हो जब हुआ तो जब हुआ तो इसलिए मैं अब मानती हूँ कि मतलब अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो फिर भाई ने कुछ मूली मूली बांधी कि अब कुछ ना हो ऐसा? अच्छा, पाँव में बांध के रखते हो मतलब और पूरा हाँ हाँ पूरा टाइम सपोर्ट। ये भाई नहीं बांधा हुआ है ना, है ना? काला धागा रहता है, और हमारे घर में मंदिर है, जैसे तुम्हारे घर में मंदिर है, हाँ। वैसे देखा है ऑफ हमारे घर में कोर्स मैंने मंदिर देखा है, है आपका मंदिर। पूजा होती है सुबह शाम। हाँ। बाकी कुछ नहीं करते हैं, बस हमारे भगवान को कहते हैं कि अपना हाथ बना के रखना हमारे जो गलती सर होगी पे। माफ करो, बस गलती अपना होगी आशीर्वाद माफ रखो। करो और प्रोटेक्ट करो हमें, हाँ। बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी आउट देयर। बिल्कुल बिल्कुल। किसी वैसे का भी- बुरा मत करो, हमारा बुरा मत करो, वैसे भी सबका जिनके अच्छा हो। 8वें पे केतु बैठा होता है उनको नजरें बहुत लगती हैं। मेरे को बचपन से बहुत नजर है। कोई पार्टी से आती थी मैं बीमार पड़ती थी। अच्छा, आपने कभी ये सॉल्ट बाथ ली है? अब लेती हूँ। कैसे लेते हो, पता है सॉल्ट बाथ लेते कैसे हैं? नहीं, ये बहुत से मुझे तो लोगों को नहीं पता, मैं मुझे थोड़ा तो बता भी कहा देता गया है कि मतलब सॉल्ट बाथ, अगर बाथ पॉसिबल नहीं है ना तो सिर्फ मुंह ही धो लो सॉल्ट लेके। नहीं, तो ये नहीं करना, पता नहीं कौन बोलता है। मुझे तो मतलब ऐसे ही करती हूँ। सॉल्ट बाथ कैसे लेते हैं मैं बता देता हूँ। वो तो अक्खा नमक होता है। कोई भी नमक ले लो, अपना नॉर्मल टाटा सॉल्ट भी ले लो, salt। सी सॉल्ट ले लो, ज्यादा अच्छा है। नॉर्मल भी आप नमक ले सकते हो, 1.5 चम्मच ले लो। बाल्टी होती है, बाल्टी में तो वैसे तो बाल्टी का भी तो खत्म हो गया सब कुछ हाँ। सिस्टम में, हर कोई शावर से नहाता है। हाँ। पर आप बाल्टी तो होती ही है घर पे, है ना? विशाल बाल्टी से नहाता हूँ। विशाल नहाते हैं ना वो है ना हमारा भैया है ना वो, तो बड़ा sweet स्वीट है तो बाल्टी ले लो या तो मग ले लो, है ना? हाँ। मग तो होगा। हाँ। मग में आप अपना 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल के पानी थोड़ा सा लेके ना अपने राइट हैंड पे डालना है, मतलब इस साइड शोल्डर पे, इस साइड शोल्डर पर, पाँव पे, मतलब बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा पानी ले लो। अच्छा। आफ्टर द शावर जब पूरा शावर कंप्लीट हो जाए, फिर आपको नमक वाले पानी से हाँ, उसके बाद साबुन नहीं डालना है। लगाना है। हाँ, फिर साबुन नहीं हाँ, लगाना, correct, पानी नहीं लगाना, correct, फिर सीधा आपको correct। अपना पोंछना है, एंड दैट्स हाउ इट इज। Correct। फेस पे नहीं लगाते, नहीं। बालों पे भी नहीं लगाते। नहीं, मुझे ये कहा गया था कि अगर तुमको ऐसा लगे कि बात इमीडिएटली इज नॉट पॉसिबल, हाँ, मतलब अगर तुमको लगता है कि नजर लग गई तो आप हाथ ही धो लो बस। तो हाथ धो। हाँ। हाथ धो, ऐसे धो के जैसे हाँ, नमक just लेके हाथ ऐसे धो कर लो, हाँ, correct। ऐसे कर लो। ये बोला गया, या, which is या, not wrong। सही। बट वो मतलब जैसे हम इतने इवेंट्स पे जाते हैं, अवार्ड फंक्शंस जाते हैं, इमीडिएटली मतलब एक और अच्छा उपाय बताऊं? बताओ। नजर उतारने का, कोई भी बताओ, टोक बताओ, उतारने का, बताओ। या फिर कोई भी, बट इससे किसी और का बुरा तो नहीं होगा किसी का ना? बुरा नहीं होगा। हाँ, हम बस। किसी का बुरा करने वाले थोड़ी ना है ना? क्या बताओ? 13 लौंग पूरी, हाँ, क्लोव, हाँ, 13 क्लोव, हाँ, 13 कपूर, हाँ, जो गोल गोल वाले होते हैं, हाँ, ठीक है? अपने राइट हैंड में ले लो, हाँ। 21 टाइम्स ओम नमः शिवाय बोलो। हाँ। आपको यहीं पे फील होने लग जाएगा कुछ तो, हैवीनेस अंदर, फील होने लग हाँ, जाएगी, feel होता है। उसी वक्त हैवीनेस फील होने लग जाएगी। हाँ। उसको अपने ऊपर सर से वारो 7 बारी, या पूरी बॉडी से वार लो 7 टाइम्स, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसको दिए में रख के घर के बाहर उसको जला दो। और जब आप 21 बार पढ़ रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं पढ़ना, बस भोलेनाथ का नाम लेना। हाँ। भोले बाबा को बोलना है हाँ। कि मेरे ऊपर कोई भी जादू टोना, नजर, या फिर कोई टोक, या कोई ब्लैक मैजिक अगर किसी ने किया हो तो उसको इसमें भस्म करो। यार ब्लैक मैजिक होता है? क्यों नहीं होता? ब्लैक मैजिक होता है, बिल्कुल होता है। तेरा एक्सपीरियंस है? हाँ, मेरे साथ हुआ था। बता। एक बार हुआ था, तो मुझको किसी ने ब्लैक मैजिक किया था कि मैं जैसे उसका हो जाऊं। मैं उसके साथ ऑलरेडी था और उसको ये था कि मैं चला जाऊंगा। तो उसने हाँ रोज सुबह 7 दिन तो पानी फूक के पिलाया। तो मुझे लगा मे भी शायद पिलाते होंगे, रिलीजन में ऐसा होता होगा इनके, क्योंकि वो मेरे रिलीजन की नहीं थी, अलग रिलीजन की थी। तो पानी फूक के पिलाती रही सुबह। तो मैं तो आया था मुंबई फॉर
4 to 5 days. हाँ. मैं मुंबई में रहा 5 महीना. मैं Because घर of नहीं that? गया. हाँ, मैं घर नहीं गया. 5 महीने के बाद घर गया हूँ, वो भी कपड़े लेने. फिर वापस आया हूँ मैं. मेरी मम्मी कह रही हो क्या गया. मेरे दिल्ली के दोस्त कहते क्या हो गया इसको. तो तुम्हारे नेचर में चेंज हो गया तो थोड़ा. मैं बिल्कुल ही बदल गया था. मुझे तो कोई और दिख ही नहीं रहा था. सिर्फ वही उसी के साथ रहना, उसी के साथ ही. उसके बाद क्या हुआ, अब वो चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं. उसके पेरेंट्स चाहते रहे मैं उसके साथ ना रहूं. उसकी बातचीत भी, वो अपने पेरेंट्स से बातचीत नहीं करती थी. मैंने करवाई उसकी बातचीत. अब जब करवाई, उन्होंने भी कर दिया कुछ, तो खिला पिला दिया कुछ. तो मतलब उसने तुमसे जुड़े रहने वाला किया, उसके माँ बाप ने अलग करने वाला इसमें तो किया. बच गया. हाँ. अब उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो मेरे साथ हुआ है. कंफ्यूजन. यहाँ मैंने खाना खाया है, मैं सो के उठा हूं, नाश्ता किया है मैंने, हाँ. चाय पी है, हाँ. और चाय में कुछ गड़बड़ थी. चाय में इतना बड़ा कप दिया था मुझको चाय का, और चाय पी रहा था. चाय वो वैसी नहीं थी, मुझे बस गड़बड़ लगी, पर मैं पी गया चाय. यार क्या होगा. मतलब एक गट फीलिंग ने कहा कि समथिंग इज नॉट राइट. समथिंग इज नॉट राइट. बट ये हो गया. अब मुझे चाय पीते वापस नींद आ गई. नींद आती क्या, सुबह उठे हो, आप खा रहे हो, फिर सो गए. मैं सो गया फिर से. उसके बाद मैं उठा हूं, हेलुसिनेशन, लोग दिख रहे हैं, मैं जैसे कुछ बोलने जा रहा हूं गायब. व्हाट रबिश. हाँ, मुझे लगा मैं भी शायद नींद में हूँ, ऐसे करके, है ना. हाँ, ऐसे लगता है कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ ड्रीम. मैं नींद में हूँ. हाँ. मे भी शायद ऐसा हो रहा होगा. फिर मैं वॉशरूम गया. करते करते मेरी आंख लग गई, आंख बंद हो गई. पोटी भी किसकी हाँ, आंख पता लगती नहीं, है. मेरी आंख बंद हो गई. फिर से शुरू हो गया सब कुछ. इतने सारे लोग बोल रहे हैं, मैं जैसे ही अपना कुछ बोलने जाता हूँ सब गायब. ये जब सेकंड टाइम हुआ ना, वॉशरूम में बैठा हुआ, मुझे लगा भाई ये क्या हो रहा है. मेरी हार्ट बीट तो सीधा मुंह में आ गई कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ. मैं सीधा डॉक्टर के पास भागा. डॉक्टर ने ईसीजी करा. वो कहता है सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. उसने मुझे गैस की दवाई दे दी कि गैस हो रही होगी, क्योंकि कोई एंजाइटी की दवाई भी जल्दी नहीं देता. तो वो तो मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, सांस नहीं आ रही थी मुझको. मैं ऐसे करता हाँ. कि एक सांस आ जाए बस ढंग की, वो नहीं आ रही थी. डर अलग लग रहा था. हेलुसिनेट अलग हो रहा था. डॉक्टर के पास बैठा हूँ, पाँव मेरे ऐसे हिल रहे हैं. मैं देख रहा हूँ एक स्क्रीन पे चल रहा है कि शुगर पेशेंट के साथ क्या होता देखो है. कुछ ड्रग्स वग्स तो नहीं दे दिया था. पता नहीं क्या ड्रग्स दिया था या क्या कुछ दिया था. हेलुसिनोजेनिक्स जो होते हैं उससे भी तो ऐसा आई होता डोंट है. नो. अब उसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे से मैं घर से बाहर निकलूं तो मैं गाड़ी में बैठा हूं, तो सामने ऑटो आ रहा है, मुझे लग रहा है ऑटो वाला ठोक देगा, मैं मर जाऊंगा. फियर. उसके बाद मैं घर जाऊं तो मेरा घर में दिल न लगे, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाए. अब फिर मैं बाहर निकलूं, फिर मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे कैंसर हो गया. एक दाना यहाँ हुआ, मुझे लगा कैंसर हो गया मुझको, मैं मर जाऊंगा. उसके बाद दूसरे डॉक्टर से मिला. डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, एंजाइटी हो रही है, ये सब गोलियां उसने लिख दी. उस वक्त खाई, पर इतना असर नहीं हुआ. फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला. अब मैंने जब अपनी फ्रेंड को बोला, वो यहाँ पे महाराष्ट्र में पॉलिटिशियन की बेटी थी, लेकिन उसकी फैमिली में उसके चाचा जी तो बाबा बन गए थे, कोई तो मौलवी टाइप बन गए थे, केरला के थे. तो वो उन्होंने बुलाया मुझे मिलने के लिए. तो मैंने उनको जाके बताया, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ ली, कुछ लिया, चार्ट बनाया. उन्होंने बोला भाई तेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं तेरे पे किया है, उसके बाद उसके माँ बाप ने तेरे पे किया है. मैं कहा ये इसको कैसे पता, मतलब ये तो सीधा सीधा ही बोल रहा है. कहते गर्लफ्रेंड का नाम इससे शुरू होता है, उसकी माँ का नाम इससे शुरू होता है. ही वॉज लाइक टू गुड. तो देन ही कॉल्ड मी ऑन द फ्राइडे कि तू फ्राइडे आ, अंदर होएगा, अपने नेल्स सारे कट करके आना और वो मुझे देना. मेरे ऊपर से मेरा नेल लिया और वो लिया, ऊपर से पूरा का पूरा वारा. लिटरली ब्लैक मैजिक को काटने के लिए ब्लैक मैजिक किया. करेक्ट. ब्लैक मैजिक नहीं किया, वो उतारा किया. उतारा करते हैं वो करते नहीं, क्योंकि ऐसे जो अच्छे मौलवी होते हैं वो कभी किसी पे करते नहीं, उतारा ही करते हैं. तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर से घुमाया, उन्होंने बोला मत्था टेक और बाहर निकल, और मैं यहीं रहूंगा. वो 1 घंटा वहीं रहे. और मैं जैसे जैसे घर के बाहर जाता गया ना, जैसे आपने बोला ना कि सन दिख रहा था बिल्कुल ब्राइट, मेरे शोल्डर हल्के होते चले गए, और मेरी आंखों में ब्राइटनेस आती चली गई उसी वक्त. घर से बाहर निकलते निकलते, जैसे ही घर के बाहर निकला, आई एम फीलिंग सो गुड, सो फ्रेश. जैसे ही वो टोटका उतरा था मेरे ऊपर से, यू फेल्ट, तो मेरे दिमाग से वो जो गर्लफ्रेंड थी वो निकल गई सबसे पहले, दूसरे भी निकल गए. मैं सीधा प्लान करने लगा कि मैं दिल्ली जाऊं वापस घर अपने. और उसी दौरान पता नहीं मेरा कौन सा सिक्स सेंस उठा, क्या उठा, एस्ट्रोलॉजी मेरे अंदर उठने लगी. क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ के, जब एंग्जाइटी ऐसे होती थी तो मैं सुबह 4 बजे उठ के माला बहुत करता था, तो मेरे अंदर वाइब्रेशन बहुत अच्छी आ गई. तो मैं एस्ट्रोलॉजी में मेरा बिलीव बनने लग गया. तो मेरे दिमाग में एकदम से सपने में आया कि मुझे नीलम पहनना चाहिए. मैंने नीलम पहना.
बट नीलम थोड़ा डेंजरस नहीं होता, मतलब हाँ, किसको होता है। सूट कर हाँ, गया, नहीं बिल्कुल। सूट किया तो बहुत किसी को सूट बुरा नहीं भी करता हो तो बहुत बुरा हाल हो बहुत जाता है, पर किसी को सूट करता है तो बहुत अच्छा होता है। तो नीलम पहनने के लिए भी ना आपको पहले जैसे सैटरडे को अगर पहनना होता है चेक करना होता है तो ना। थर्सडे और फ्राइडे की नाइट को आपको रात को अपने पिलो के नीचे रख के सोना हाँ, होता है। और सपने कैसे आते हैं वो हाँ, देखना। अब मैं जो वो रख के सोया, मुझे सपना भी अच्छे से याद है। मैं पता नहीं इतनी डिटेल में क्यों अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूँ, पर ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है ये। तो क्या हुआ था, रात को सपना आता है पहला कि मैं अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ, जिसको मैंने दिल्ली वाली। उसके चक्कर में छोड़ दिया था, दिल्ली वाली, हाँ। उसके साथ मैं किसी एक झूले वाली जगह पे हूँ, जैसे फन एंड फूड विलेज है, जैसे एडवेंचर आइलैंड हो गई, ये सब जगह होगी, उसके साथ मैं झूले वूले झूल रहा हूँ। हाँ। और साथ में एक और फ्रेंड है हमारी, उसी की फ्रेंड। हाँ। तो झूले झूले सपने में हो रहा है ये सब। हाँ। अब हम गए होटल के रूम में। अब होटल के रूम में गए, वहां पे जो बेडरूम, जो बाथरूम होता है वो तो कनेक्टेड होता है। तो बाथरूम में ना सोटा पीटने की आवाज है, जैसे कोई कपड़े धो रहा है। हाँ। तो मेरी weird गर्लफ्रेंड, सपना हाँ, है। मुझे गर्लफ्रेंड बोलती है कौन है, कुछ तो अजीब है। तो मैं दरवाजा खोलता हूँ, तो जो मेरी किस्मत बंदी थी वो चुड़ैल के रूप में ऐसे ऐसे करके सोटे घर मार रही है, कपड़े धो रही है। और मैं उसको देखता हूँ, मुझे यूं देख के बोलती है तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब भाई मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम से सपने में मैं महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने लगा, उसका सोटा लेके उसी को मारने लगा। अब जैसे मार रहा था ना गुस्से में, एकदम से करते करते मैं उठ ही गया और उसी को मार दिया मैंने, जो साथ में सो रही थी। Are you serious? हाँ, This is true? रियल स्टोरी बता रहा हूँ। और साथ में सो रही थी, उसी के थप्पड़ पड़ गया मेरे उससे। मैं उठा, मैं ये क्या होगा? उसी के चपेट पड़ गई। मैं उठा, मेरे को भाई ये क्या हो रहा है, नीलम ने तो नहीं कर दिया ऐसा सब कुछ। तो मैंने अपने थोड़ी देर मैं वहां से हटा, थप्पड़ थप्पड़ मार के मैंने कहा सॉरी गलती से लग गया नींद में। फिर मैं उसके बाद बाहर उठ के गया, मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर को फोन किया, मैंने कहा भाई सुन ऐसा ऐसा सपना है। कहता और, मैंने कहा हाँ पैसे भी दिखे हैं। कहता देख भाई, एक तो पैसा दिखा तो मतलब नीलम इज शूटिंग यू, दूसरा कि तूने उस भूतनी को मारा सपने में उस चुड़ैल को मारा, तो दैट इज लाइक कि यू आर इन द पावर। मैं धो रहा था और धोते धोते उठ गया ना, जैसे प्रेशर इतना बना। फिर मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने बोला भाई नहीं, तेरे को सूट कर रहा है, ये तेरे को 100% सूट करेगा, तू उसको बनवा और पहन। भाई साहब सैटरडे की रात को पहना है मैंने नीलम। संडे मॉर्निंग शी केम टू मी, शी सेड आई वांट टू ब्रेक अप। मैं बोला देवी जी अभी निकलो। अब हम थे, She still lives in Bombay? मतलब हाँ, नाम तो नहीं पूछूंगी, नाम नहीं बताऊंगा, लिव इन में थे हम। ठीक है, और उसने जब ये बात बोली है, उसके बाद वो 10 दिन तक, मुझे समझ आ रहा है कि तू थोड़ा लिविंग के नाम पे तक घबरा क्यों जाता है। भाई 10 दिन तक वो घर में घुसी नहीं, जब तक मैं उस घर से चला नहीं गया। तेरी पॉजिटिविटी आ गई थी ना घर में। मतलब बेसिक किसी के घर पे खाओ पियो नहीं कुछ, बिल्कुल भी नहीं। वाइट चीजें बिल्कुल मत खाओ, मीठी चीज मत खाओ। खांड भी खिला दिया। ये खांड भी तो पीली है। हाँ, ठीक है। और मीठी थोड़ी ना है। तो मीठी चीज मत खाओ, वाइट चीज मत खाओ, और कोशिश करो कि जिन पे भरोसा नहीं है उनके घर तो कुछ मत खाओ। जो दोस्त यार वो एक अलग बात है। तो इस मामले में जो हमारी डाइटिंग चलती है सही है, तो वैसे कुछ खाते पीते नहीं, सही है, ये तो सही सही है। और बाकी ऐसे ज्योतिर्लिंग जाओ, हाँ, ऐसी पॉजिटिव जगह पे जाओ, सारा नेगेटिविटी उतार के आओ सारी की और सारी। सॉल्ट से नहा लो। हाँ, तो ठीक है शेफाली, ये तो हमारे टॉपिक हो गए सारे, है ना। अब एक मैंने आपके लिए रैपिड फायर तैयार किया हुआ है। तेरी खुराफाती तो खत्म होने वाली है। बिग बॉस का छोटे हाँ, छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे, खेलते हैं। मतलब ऐसी मजाक वाले, ऐसे कुछ नथिंग सीरियस। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी करके रखे थे आपके साथ आपके लिए। तो उसमें से पहला क्वेश्चन रैपिड फायर है ना, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, फटाफट बोलना है। हमारे शो में टॉप 2 कौन होने चाहिए थे आपके हिसाब से? सिद्धार्थ शुक्ला, वेल डिजर्व, यू शुड हैव बीन। मी? ओह थैंक यू। सबसे ज्यादा अनोइंग कौन था या थी? अनोइंग शुरू में तो तू था। हाँ, बाद में बिग बॉस बड़े बिग बॉस को ही पेल दिया आपने। बिग बॉस तूने कह दिया था बिग बॉस आप ज्यादा मत बोलो, मैं हूँ संचालक ना, संचालक। मैं डिसाइड करूंगा। हाँ, मतलब आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। अब संचालक बनाया तो चुप रहो ना, मुझे करने दो ना भाई। अच्छा, फैशन सेंस
सबसे ज्यादा खराब किसका था? यार सिद्धार्थ का यार, चड्डी और जब वो के चप्पल पहन के घूमता रहता था वो। और एक ही शर्ट, वो लाल और ग्रे वाली। हाँ, और बाल भी नहीं बनाता था। हाँ, और ऐसे नहीं थे कि कपड़े नहीं आते थे, उसी को इंटरेस्ट नहीं था। ट्रू हैं? ट्रू। हाँ। सबसे अच्छा खाना कौन बनाता था? यार चाय तो तेरी तेरी तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। ठीक है, सुबह का ब्रेकफास्ट तेरा बीट नहीं कर सकता। ठीक है। बाकी मतलब ऑप्शन नहीं थे, रश्मि बनाती थी खाना। वो कभी कभी आलू कच्चे रहते थे, कभी कभी नमक जिसकी ज्यादा वजह था, से मगर वी डिडंट हैव एन ऑप्शन। वैसे रोटियां मैंने भी खिलाई हैं। रोटियां भी आपने, रोटियां पराठे हमने बहुत अरे खिलाए। मैंने वही सीखी बनाने कोई रेडी नहीं, मैंने वही सीखी रोटी बनाना। आप- आई डिडंट नो, मैं आज तक आई डोंट नो हाउ टू कुक। आपको पता है हाँ, बिग बॉस पे जो मैंने खाना बनाया ना, हाँ। वो सिर्फ बिग बॉस में ही बनाया, कभी वैसे ही उसके बाद होता है। कभी नहीं बनाया ना, पहले कभी बनाया। तेरे इतना सदमा हो गया ना किचन का, अब तो राशनिंग भी नहीं करता होगा लाइफ में। बिल्कुल भी नहीं, अरे बिल्कुल बिग भी बॉस नहीं। खत्म होने के बाद 1 आध साल तक मैंने कहा राशन वाशन का मेरे को कोई कुछ नहीं पूछेगा, मेरे को एलर्जी हो गई थी। सीरियसली। हो जाती है। सबसे वीक परफॉर्मर कौन था? खेसारी भैया परफॉर्मर वीक नहीं थे, इंसान बहुत अच्छे थे, उनसे हैंडल नहीं हुआ। उनसे हैंडल नहीं उनसे हुआ। हैंडल नहीं हुआ। वो बहुत ही मतलब नॉन करप्टेड हाँ, है ना। और वो जो जब शुरू हुआ तो बेचारे नहीं हैंडल करता। नहीं समझ He's a पाए। good guy है। He's a very जोसेफ बनाया था, याद है? ये उनकी बीवी को क्या ऊपर क्या कहा था उन्होंने, उनकी डार्लिंग को क्या कहते हैं भोजपुरी में, मेहरारू। हाँ, अपनी ऐसे वाइफ कुछ। को कुछ बुलाते थे। हाँ। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं हमसे। जब हिमांशी को लेके छेड़ा था। कौन सी आंटी थी, रोजी आंटी, कौन सी आंटी बना दी थी हमने शहनाज को, एक आंटी बना दी थी उसको। हिमांशी को। हिमांशी? हाँ, जब हिमांशी छेड़ी थी, आंख मार रही थी उसको। हाँ, गॉड, बेचारे बहुत परेशान हो गए थे। कितना परेशान हुए, शर्मा गया था, एकदम लाल सुर्ख हो गया था भाई हमारा। बेचारे। अच्छा, लास्ट बेंचर कौन था जो किसी की भी नहीं सुनता रहा शो में? शहनाज, वो शहनाज? अपना करती थी ना, हम्म। वो उसकी पर्सनालिटी है। हाँ। बिंदास। हाँ। अपना करती थी। सबसे अच्छा बच्चा कौन था? शो में ना देखने जाओ तो भाऊ बहुत अच्छे बच्चे अच्छा है ना? बच्चा भाऊ। शो में हाँ, बहुत ही रूल फॉलोइंग, हाँ, नो गाली, नथिंग, हाँ। एज अपोज शरीफों की तरह रहना, है ना, जो है। अच्छा बच्चा। हाँ, और मैं भी तो अच्छी बच्ची थी। हाँ, आप भी थे, मैं अच्छी बच्ची। बहुत ज्यादा। सबसे अनहाइजीनिक कौन था? बड़े लोग थे यार, मैं तेरे को क्या बताऊं। बाय गॉड, मतलब मेरे तो नसीब थे कि मेरे को एक भी दिन बाथरूम की ड्यूटी नहीं लगी। बट कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं बाथरूम गई, किसी ने फ्लश ही नहीं मारा। अब मेरे को जानना भी नहीं है ये कौन इंसान था, मगर बड़े अनहाइजीनिक। आपने इस बात पे कलेश नहीं किया वहां पे? क्या बोलूं, कौन पॉटी करके फ्लश नहीं करता? हाँ, बकवास कर रहा बेइज्जत करता ना है। मैं अच्छा उसको। सुन, कितना कमीना। और चल क्या? नेक्स्ट सीजन एजेंडा मिल गया हम लोगों को, इफ वी एवर गो बैक। वो बेचारी आरती को ही मिलती थी बाथरूम की ड्यूटी, उस पे क्या ही नहीं गुजरी होगी। नहीं, आसिम की और माहिरा की होती थी बाथरूम की ड्यूटी। हाय आसिम को तो हाय। मैं कितना बोलता था कि जाके बाथरूम साफ कर, जाके बाथरूम साफ कर, बोलते थे। अच्छा, पोक कौन करता था सबसे ज्यादा? सारे ही करते थे एक दूसरे को, तू बड़ा करता था पोक। मैं पोक करता था। तू बहुत पोक करता था, आसिम भी पोक करता था। हाँ, सब एक दूसरे को पोक करते थे, ये तो है। सब एक दूसरे को। आपने भी मुझे कम पोक नहीं किया। अरे ना मैंने मैं आपको खुद कम किया। कहती हूँ, हमने सबने पोक किया है, तभी सीजन 13 इतना हिट हुआ। अच्छा, जोरू का गुलाम कौन था आपके हिसाब से? अरे यार, हाँ, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है यहाँ पे, तू ही था। ठीक है, आई एग्री, माय मिस्टेक। मिस्टेक नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं अच्छा, होता। आपके बाद हाँ, सबसे सुंदर आपको कौन लगती थी? यार मेरे को माहिरा हमेशा सुंदर लगी। मैं तो घर के अंदर भी कहा था कि बारबी डॉल है वो एक। और आजकल बहुत सुंदर लगती है पारस। हाँ ठीक है, मैं क्या सुंदर नहीं लग रहा? तो बड़ा हाँ, सुंदर। तो फिर तो ठीक है, मतलब सोचो ना, मतलब तुम लोग बड़े अच्छे लगते थे यार साथ में। ठीक है, वो टाइम गया अभी। सबसे ज्यादा तैयार होने में टाइम कौन लगाता था? तेरे को। अरे यार, मेरे नाम लिए जाओगे। तेरे को बड़ा टाइम लगता था, पता है। तू एंड में तैयार होके आता था। तेरे स्टाइलिस्ट भी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े, कॉम्प्लिकेटेड से कपड़े वेचते थे। तेरे हाँ। कपड़े बड़े अच्छे होते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ। अच्छा, आपकी फेवरेट सखी कौन थी शो के अंदर?
वैसे तो मेरी सखियां ज्यादा दोस्त नहीं बनती, मतलब आई एम वेरी टॉम बॉयिश, मगर अगर घर में कोई थी तो आई थिंक हिमांशी थी, ऑफ कोर्स हमारी बहुत अच्छी बनी थी। फिर उसके बाद थोड़ी बार रश्मि से भी दोस्ती हुई थी, बट और फिर माहिरा मायरा के साथ आपकी दो दोस्ती थी ना, एक मैं सखा था आपका और वो सखी वो थी, सखा है ना, सखा सखी दोनों हो गए। सखी। तो बस यही था हमारा रैपिड फायर और यही था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग थैंक शेफाली, यू फॉर इनवाइटिंग। आज मुझे ना अपने बिग बॉस के दिनों की याद आ गई, जब हम बैठ के बातें करते थे, है ना, बहुत बातें करते थे, जो ऑब्वियसली इतनी बातें करते थे कि दिखा नहीं सकते थे वो, बिल्कुल। बट थैंक यू, बहुत मजा आया। और पारस से इतनी अच्छी स्पिरिचुअल लेवल पे मेरा कनेक्शन है ना, बस ऐसे ही मेंटेन रहे बिल्कुल, और तू आगे बढ़ जीवन में। थैंक यू, हम तुम्हारे साथ। थैंक यू। ठीक है जी, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।